तो ये 5 दिवसीय महोत्सव चल रहा है अभी, 5 डेज़ फेस्टिवल। इनमें से हमने 2 डेज़ पे स्पेशली क्लास भी करी। एक हमने करी धनतेरस पे और एक हमने करी दीपावली पे। 2 क्लासेस हमने कर भी चुके हैं। तो 5 डेज़ का फेस्टिवल मैं दोबारा से बताऊँ, सबसे पहला फेस्टिवल आता है धनतेरस, जिसे हम धन्वंतरी अवतार धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य दिवस भी कहते हैं। तो धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हुए, तो इसलिए बनाया जाता है। पर हम आज के समय में देखते हैं कि लोग इसको बिल्कुल ही अपने हिसाब से बनाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हमने डिटेल्ड क्लास करी कि कैसे होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए धनतेरस का और धनतेरस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो लोगों को वापस उसी चीज़ से कनेक्ट करने का कि किस तरीके से धनतेरस को मनाया जाता है, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर आता है नेक्स्ट नरक चतुर्दशी, यानी नरकासुर का उद्धार किया भगवान कृष्ण ने और 16,000 रानियों से विवाह किया। उस पे अभी हमने क्लास नहीं करी है, छोटी दीपावली पे उस क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू कर्मकांड छोटी दीपावली भी है, पर अकॉर्डिंग टू वैष्णव फिलॉसफी आज धनतेरस भी है। तो धनतेरस पे हमने क्लास करी है। कुछ क्लास अगर हमने नहीं करी है तो हम नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। फिर हमने दीपावली पे क्लास करी। दीपावली में बताया कि गण लक्ष्मी गणेश की पूजा करें दीपावली पे या किसकी पूजा करें? दीपावली में हुआ क्या और लोग उसको किस भाव से मनाते हैं? लोगों ने अब केवल फेस्टिवल में झाड़ू, बर्तन केवल इतनी फेस्टिवल को मान लिया है, इसके अलावा कुछ आगे देखते नहीं है कि फेस्टिवल का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? इस तरह से है। और हम आगे देखते हैं कि ऐसे ही फेस्टिवल जो लोग होते हैं, अपने हिसाब से मनाते हैं। तो एक और फेस्टिवल आता है इसके बाद, नेक्स्ट आता है 4th डे का, वो आता है गोवर्धन पूजा यानी गोवर्धन की लीला। आज हम उस पे क्लास करेंगे और 5वां आता है यम द्वितीया यानी जिस दिन यमराज जी और यमुना मैया, क्योंकि ये दोनों भाई-बहन हैं, इसलिए यम द्वितीया मनाया जाता है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। तो ये भाई दूज के बारे में अभी क्लास हम फिर कभी लेंगे। परंतु आज हम मेनली गोवर्धन लीला के ऊपर लेंगे, जो दीपावली के नेक्स्ट डे बनाई जाती है। इस बार जो अकॉर्डिंग टू गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, जो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, वो कहती है कि जो भी तिथि सूर्योदय के बाद लगे, तो वो नेक्स्ट डे बनाई जाती है। तो दीपावली अगर देखें अकॉर्डिंग टू वैष्णव फिलॉसफी 13 तारीख को है, तो क्या 12 को ना मनाएँ? जो 12 को करते हो, वो 13 को भी करोगे, वो 14 को भी करोगे, 15 को भी करोगे, रोज़ ही वही करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो जो हम रोज करते आ रहे हैं वही हमें करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, इस दिन ये नहीं खाना। जो आप कर रहे हो कार्तिक में वही सारी चीज़ें हमें 30 डेज़ फॉलो करनी होती हैं, बेसिक चीज़। बाकी इसके अलावा कुछ 1-2 एडिशंस होते हैं, वही इतना ही डिफरेंस आता है। तो इस तरह से धनतेरस के बारे में हमने बताया, दीपावली और अब बताएँगे गोवर्धन लीला के बारे में। तो गोवर्धन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सभी ने ही देखा होगा कि गोवर्धन लीला हुई, है ना? भगवान कृष्ण ने ऐसे करके यूँ पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत, सब ब्रजवासी उसके नीचे अंदर आ गए, इंद्र का मान भंग किया। ये तो एक बहुत ही छोटा-सा है। ये तो एक छोटा-सा टॉपिक है, अभी तो इसको पूरा कवर ही नहीं किया। इतना तो बेसिक सबने जाना ही। फिर किस प्रकार से भग गोवर्धन का अभिषेक किया गया, उत्सव मनाया गया, यहाँ तक तो पता है। तो अब पहले सबसे पहले जानेंगे, ये गोवर्धन है क्या? ठीक है, पर्वत है, हमने मान लिया। गिरियों गिरिराज है, पर्वतराज कहलाता है, पर इसका कैसे प्राकट्य हुआ? सबसे पहले बताया जाता है श्री कृष्ण के हृदय से गोवर्धन का प्राकट्य। तो भगवान का हृदय भी कहलाता है गोवर्धन। कैसे हुआ? तो इसके बारे में बताते हैं गर्ग संहिता, एक शास्त्र है जो गर्ग मुनि ने लिखी है, गर्ग संहिता। तो इसमें आता है, एक बार राजा बहुलाश्व नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, महान आश्चर्य की बात है कि गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा है एवं श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ये बहुलाश्व राजा हैं, ये नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि नारद मुनि क्या होते थे? ट्रैवलिंग आचार्य हैं, जहां जाते थे बात करते थे। तो एक बारी राजा के दरबार में पहुंचे, एक राजा थे, तो उन्हें बोला कि जो गोवर्धन है तो पर्वतों का राजा है और भगवान को बहुत ही प्रिय है। ज्योतिपुंज, मुझे याद नहीं कौन है, तो आप देखें। तो इसके बारे में बताया जाता है, अतः यह सब बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल यानी चेस्ट से कब प्रकट हुआ, यानी हृदय से कब प्रकट हुआ गिरिराज जी? ये बहुलाश ऋषि पूछ रहे हैं नारद मुनि को। तो ये कन्वर्सेशंस के बेसिस पे ही ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ये गर्ग संहिता में आता है।
तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, अब मैं आपको गोलोक का डिटेलिंग बताऊंगा कि गोलोक में क्या क्या कैसे कैसे उद्भव हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, कान लगा के, बिल्कुल इस कान का प्रॉपर प्रयोग करके, वीडियो ऑन करके सुनना चाहिए, नोट्स बना के, कहाँ लिखा है क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो हरे कृष्णा करके। सबसे पहले कहते हैं कि भगवान कृष्ण है ना, तो उनने अपने सबसे पहले विशाल शेष नाग का प्रादुर्भाव किया, यानी कि बलराम जी का एक्सपेंशन किया कृष्ण ने सबसे पहले। तो बताते हैं बलराम जी का रंग कैसा है, श्वेत, व्हाइट कलर के हैं। ऐसे ही जो शेषनाग है, बलराम जी का भी विस्तार है, वो भी कैसा है, व्हाइट कलर का। इस इसी शेषनाग के बाद बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद से गंगा प्रकट हुई। तो वामन भगवान ने जब पैर उठाया, आपको सबको बात याद ही होगा, करण सागर पे छेद कर दिया और फिर वो नीचे को आती है धरती की ओर को। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों से बताया जाता है गंगा बहती है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। तो लेफ्ट कंधा, बायां कंधे की सरिताओं से श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, अपीयरेंस हुआ। इसमें आगे बताते हैं भगवान के दोनों टखनों यानी घुटनों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के निकुंज प्रकट हुआ। तो देखो भगवान के जो रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान के जो घुटने थे, कृष्ण के घुटनों से, इससे रास मंडल का एक्सपेंशन किया कृष्ण ने। आगे बताते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण ने दोनों पिंडलियां यानी काफ से क्या प्रकट किया, निकुंज को प्रकट किया। निकुंज यानी कि जहां पे गुह्यतम लीलाएं राधा कृष्ण की होती हैं, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा था। और निकुंज कैसे घिरा हुआ था, सभा भवन, अलग अलग सभा के भवन थे, आंगन थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे उस निकुंज में, और गलियां हुई करती थी, और मंडप थे, ऊपर ऐसे कवर्ड मंडप थे, इन सबसे वो घिरा हुआ था निकुंज। तो भगवान ने इसको अपनी काफ मसल से एक्सपेंड किया, किसको, निकुंज को। आगे बताते हैं भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। आगे ही घुटनों से उन्होंने क्या बनाया, रास मंडल को, वृंदावन का भी आविर्भाव इन्होंने आगे किया। साथ ही उन साक्षात परम भगवान ने दोनों जांघों से यानी थाइज से, जांग यानी ऊपर का एरिया से लीला सरोवर प्रकट किया। उसके बाद कटी प्रदेश, कटी प्रदेश यानी कि आप जानते हैं वेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य किया। तो दिव्य मणियां, ऐसी भूमि जिसपे मणियां लगी हो, स्वर्ण हो, सोने की भूमि हो, ऐसा है भगवान का धाम। एक बारी क्या बताते हैं कि अकबर आया, तो अकबर किसके पास मिलने आया, स्वामी हरिदास जी के पास। तानसेन के गुरु थे अकबर के, 9 रत्न थे, अकबर के दरबार के गायक थे तानसेन। तो वृंदावन आया अकबर, तो स्वामी हरिदास जी से जब मिलने आता है तो वो कहता है कि इसमें क्या ऐसा स्पेशल है इस वृंदावन में। तो कहते हैं अगर तुमने एक सीढ़ी को भी रिपेयर कर दिया, केशी घाट की सीढ़ी टूट रही है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो वो गया, उसने देखा कि यहाँ पे जो मणियां हैं, कहता है ये तो क्या होगा, सीमेंट पत्थरी का होगा, केवल इतनी सी मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वो गया, वो देखता है कि वृंदावन का जितने भी फ्लोरिंग होती है ये साधारण नहीं है। बताया जाता है वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो वृंदावन की एक एक जितनी भी सीढ़ियां हैं, जो कुछ भी बना हुआ है, वो भौतिक आंखों से आपको पत्थर ईंट ही लगेगा, ध्वस्त होता हुआ दिखेगा, मगर ओरिजिनली वो मणियों से बना हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, बताते हैं वेस्ट रीजन से इस स्वर्ण भूमि का, है ना, और ये जेम्स से जो बनी हुई है, मणियों से बनी हुई है, इस भूमि का प्रकट किया। उनके उदर में जो रोमवलियां हैं, तो अकबर के बारे में मैं बता रहा था, अकबर जो है जब वो उसको देखता है तो वो पता चलता है कि सारी सीढ़ियां जो हैं, मैं अगर पूरे दरबार का भी सोना लगा दूं, वृंदावन की एक छोटी सी सीढ़ी के टुकड़े को भी रिपेयर नहीं कर सकता। इतना प्राइसलेस है। लोग सोचते हैं मैं चले जाऊंगा अकेला, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको नहीं हो सकते। भगवान का साक्षात्कार इतना इजी नहीं है। आगे बताया जाता है तो भगवान के उदर में रोमवलियां हैं। रोमवली होती है ये चेस्ट से लेके नाभि तक का जो हेयर लाइन रीजन होता है,
यहां से भगवान ने माधवी लताएं बन गई, इस एरिया से माधवी लताएं बन गई। तो सोचो अगर हमारे बाल हों वो कैसे होंगे, गुच्छा लगेगा यहाँ से चेस्ट से नेवल तक का रीजन, मगर भगवान के देखो लताएं बन गई उसकी। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्र कमल प्रकट हुए, भगवान की नाभि से 1000 कमल प्रकट हुए इस गोलोक में, हजारों कमल प्रकट हुए। और बताते हैं वो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर रहते हैं। और बताते हैं भगवान ने आगे अपनी भगवान ने आगे किसका प्राकट्य किया, शीतल समीर, समीर यानी कि विंड, हवा का, शीतल यानी हल्की, जेंटल, हल्की हल्की सॉफ्ट अच्छी हवा चलती है ना, जैसे कल मौसम था दिल्ली का, बारिश आ गई, अच्छी हवा चल रही थी, इस प्रकार से भगवान ने शीतल इसका प्राकट्य किया। आगे बताते हैं कि गले की हंसुली यानी कॉलर, ये क्लेविकल बोन, कॉलर बोन जिसे आप कहते हो ना, ये कॉलर बोन कहलाती है ये वाली, इससे भगवान ने क्या प्रकट किया, मथुरा और द्वारका इन पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों भुजाओं से, ये जो भगवान की भुजाएं हैं, इस क्या किया, श्रीदाम आदि पार्षद उत्पन्न हुए, 8 पार्षद उत्पन्न हुए। तो भगवान के एक भुजा से 4 पार्षद, एक भुजा से 4 पार्षद, भगवान के श्रीदामा आदि, भगवान के सखा। आगे बताते हैं कलाइयों से नंद और कर अग्र भाग से, कर यानी हाथ के आगे भाग से उपनंद, इनको प्रकट किया, ब्रजवासियों को, उनके पिता को। आगे बताते हैं श्री कृष्ण की भुजाओं में समस्त वृष भानुओं, गौओं और धर्म धुंधर विष्णुओं का प्राकट्य हुआ। भगवान की बुद्धि से घास का प्राकट्य हुआ और झाड़ियां बन गई गोलोक में। इस प्रकार बताते हैं भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, है ना, बाएं कंधे से परम कांतिमान गौर, गोरे रंग का तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला, श्री भूदेवी, विरजा और अन्य हरिप्रियाएं आविर्भाव की। तो भगवान के लेफ्ट साइड से एक तेज निकला, जिससे क्या क्या प्रकट हुई, श्री यानी लक्ष्मी, भूमि देवी, विरजा और अन्य प्रकट हुई। तो एक बार भगवान ने जब इतना प्राकट्य कर दिया तो भगवान अब राधा रानी के साथ होते हैं। तो राधा रानी बताते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा रानी क्या है, शक्ति है, एक शक्तिमान है, जैसे सूरज की सनलाइट है। अब भगवान ने सोचो इतना सारा प्राकट्य कर दिया अपने गोलोक धाम में, जहां पे हम चैंटिंग करके प्रयास कर रहे हैं जाने का कि मैं गोलोक जाऊंगा, इतना प्राकट्य करने के बाद कि भगवान की शक्ति है, सब भगवान की शक्ति से ही प्रकट हो रहा है। तो राधा रानी के साथ एक बारी, है ना, लीला में थे, तो राधा रानी भी प्रकट हो गई है, कि रास मंडल पे धावा मान जिसने बोला वो कहलाई राधा। तो भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, उसको भी रूप देते हैं श्री राधा के नाम से। इस प्रकार से आगे बताते हैं भगवान की और गोपियां भी प्रकट हुई, जो राधा रानी की एक्सपेंशन को लाई, गोपी मंजरियां ये आगे आगे प्रकट हुई। फिर बताते हैं भगवान ने और असंख्य ब्रह्मांडों की रचनाएं करी। इतना सारा रचना करने के बाद भी एक बारी श्री राधा ने यानी राधा रानी ने गंभीर वाणी से कहा, किसको, कृष्ण को, क्या कहते हैं, यदि आप रास में मेरे से प्रश्न है तो मैं आपके सामने अपनी मन की प्रार्थना बोलना चाहती हूँ, अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहती हैं। स्त्रियां पुरुष से रिक्वेस्ट रखती हैं, पत्नी पति से रिक्वेस्ट रखती है, तो राधा रानी ने रिक्वेस्ट मांगी कृष्ण से। तो उन्हें कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, है ना, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं अदय वस्तु भी दे दूंगा, जो तुम नहीं भी चाहोगे मैं वो भी प्रदान करूंगा, तुम बस मांगो। भगवान तो सब जानते हैं, राधा रानी भी सब जानती है, राधा रानी शक्ति है, शक्तिमान है, तो लीला कर रहे हैं इस तरह से। तो राधा रानी कहती हैं कि वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में रास रस के योग्य कोई एकांत या मनोरम स्थान प्रकट कीजिए, है ना, यही मेरी इच्छा है। वो चाहती है कि वृंदावन में यमुना के तट पर, अब यमुना भी आ चुकी है वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, इस वाले वृंदावन की नहीं, गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप रास रस के लिए कोई एकांत अकेला स्थान ऐसा प्रकट कीजिए जो मन को आनंद दे। इस प्रकार से राधा रानी ने रिक्वेस्ट करी। तो नारद जी आगे बताते हैं कि हे राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के लिए योग्य स्थान का चिंतन करते हुए अपने हृदय की ओर देखा। भगवान ने चिंतन किया, नारद मुनि बता रहे हैं, और अपने हृदय की ओर देखा। तो जब अपने हृदय की ओर को देखते हैं तो देखते हैं समय गोपी समुदाय को देख उसी समय गोपी समुदाय को देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सजल तेज प्रकट हुआ। तो भगवान के हृदय से एक तेज प्रकट होता है,
फिर बताते हैं कि जब ये राजभूमि में गिरा तो इसने पर्वत का आकार ले लिया। तो भगवान राधा रानी ने रिक्वेस्ट करी, कृष्ण ने चिंतन किया, तो जब ये तेज प्रकट हुआ, जब ये इस गोलोक वृंदावन में भूमि पर आया, तो यही तेज प्रकट होके एक क्या बन गया, पर्वत बन गया। तो इस प्रकार से गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। तो बताते हैं गिरिराज जी में, इस पर्वत में बताते हैं कि इसमें क्या होते थे, अशोक आदि वृक्ष होते थे, लताएं होती थी, इसमें पशु पक्षी रहते थे जो हर समय चहचाते रहते थे, खेलते रहते थे पशु पक्षी आपस में। ऐसे नहीं था लड़ते थे एक दूसरे को, खा रहे हैं, शेर खा रहा है, चीते शेर चीता लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जितने भी सतोगुणी एनवायरमेंट है, शुद्ध सत्व का एनवायरमेंट है भगवान का, वहां पे एनवायरमेंट होता है। तो बताते हैं आगे इस गोवर्धन के बारे में कि गोवर्धन एक ही क्षण में वह पर्वत 1 लाख योजन विस्तृत, है ना, 1 लाख योजन चौड़ा हो गया। 1 लाख योजन मतलब हो गया 1 लाख इंटू 12। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 1 लाख इंटू 12 यानी 12 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा चौड़ा हो गया उसमें। और आगे बताते हैं 100 कोटि योजन यानी 100 करोड़ योजन लंबा हो गया। ऐसा चौड़ा हो गया और ऐसे में 100 करोड़ योजन, 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ इंटू 12 यानी कि 1200 करोड़ लंबा, 12 लाख किलोमीटर चौड़ा, और 1200 करोड़, 1 करोड़ यानी 100 कोटि योजन यानी 1200 करोड़, 100 करोड़ इंटू 12, 1200 करोड़ लंबा हो गया, इतना किलोमीटर लंबा। तो जो इतना 1200 किलोमीटर, 1200 करोड़ किलोमीटर लंबा और 12 लाख किलोमीटर चौड़ा, सोचो हमारे लिए ये इसकी कैलकुलेशंस भी कितनी टफ हो रही हैं। हम भगवान को क्या पता लगाएंगे। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थिर दिखाई देने लगा। इसकी यहाँ हाइट बताते हैं, हाइट कितनी थी, 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ इंटू 12, 50 करोड़ इंटू 12 होता है यानी कि 600 करोड़ किलोमीटर इसकी हाइट थी। एक अर्थ में कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी हाइट हो 600 करोड़ किलोमीटर, कोई है इतना महान कि जिसको वो ये बता दे कि 600 करोड़ मीटर। यहाँ पे आज के समय में कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, बोलता है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना, झंडे गाड़ देता है अपनी अपनी कंट्री के, मगर सोचो 12 6 इतना ऊंचा, 600 करोड़ मतलब बताया जाता है 50 करोड़ योजन, इतना ऊंचाई, इतनी लंबी हाइट में कोई चढ़ भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए भगवान का धाम जो है ना चिंतामणि है। हम और कैसा है, आप इसको ज्यादा सोच नहीं सकते, अचिंत्य है भगवान की शक्ति। आप सोचोगे कैसे हो गया, इतना लंबा कैसे हो गया, आप अपनी भौतिक बुद्धि लगा रहे हो, मगर वहां पे आध्यात्मिक है सब कुछ। और बताते हैं इसलिए क्योंकि वो इतना विद्वान था, तो उसको इसलिए क्या कह लग के बुलाने लगे, शतशृंग भी कहने लगे। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक होकर बढ़ने लगा। तो उस पर्वत जो था वो दिव्य होता था। पर्वत जो पहले बताते हैं रामायण के काल में भी थे, सतयुग त्रेता युग में वो बोलते थे, पर्वत चला करते थे, बाद में उन्हें श्राप मिला तो पर्वत ने चलना बंद कर दिया। आप बोलोगे अच्छा धरती के पर्वत भी चलते थे, हाँ चलते थे, ये भी पर्वत चला करते थे, आपस में बातें कर करते। ये नॉन लिविंग थिंग थोड़ा ना पर्वत, जो आप सोच रहे हो पर्वत है ऐसी चट्टान है, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी फेंक लो। आप किसी व्यक्ति की बॉडी पे चढ़ रहे हो ऐसे गाड़ी लेके, उस पे गए, यूं गाड़ी रोकी और ऐसे करके हिल स्टेशन पे चश्मा पहन के फोटो खिंचा रहे हो, फिर उस पर थूक दिया, टॉयलेट कर दिया, कूड़ा फेंक दिया, आपने किसी व्यक्ति पे फेंक दिया, आप एक व्यक्ति को गंदा कर रहे हो, तो वो आप पे रिवोल्ट नहीं करेगा क्या। इसलिए भगवान की बनाई हुई प्रकृति में जो भी छेड़छाड़ करता है, प्रकृति विद्रोह करती है। इसलिए तो पहाड़ों में देखो ना, चट्टाने, भूचाल आ जाता है, बह जाता है, कितना कुछ चले जाता है। इस प्रकार से ये जो गोवर्धन था, ये अपने मन की गति से बढ़ता था, पहले ही इतना बड़ा था, तेज से इतना बड़ा हो गया, अभी अपनी मन की गति से और बढ़ने लगा। तो इससे गोलो के जितने भी व्यासी थे वहां पे भयभीत होने लगे कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है, गोवर्धन अपने मन की गति से बढ़ रहा है। तो श्री कृष्ण उठे और अपने हाथ से उन्हें ताड़ना दी, ऐसे करके क्या बोले, अरे प्रचंड रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है, तू संपूर्ण लोगों को आच्छादित करके स्थित हो गया है, सारे लोगों को तूने ढक डाला है। क्या ये लोग यहाँ निवास नहीं चाहते हैं, क्या इन लोगों को तू डरा के भगाना चाहता है, तू नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पे रहे। इस प्रकार से जब उसने सुना, तो गिरिराज साक्षात कृष्ण के वचनों से उसी ब्रजमंडल में रहा और उसने बढ़ना बंद कर दिया। मगर वो फिर भी अपने मन की गति से ही बढ़ता था, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ है। तो इस वजह से जो गोलोक में प्राकट्य हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण जिनको आप पूजते हैं, उन्हीं का हृदय स्वरूप भी है गोवर्धन।
साधारण नहीं है गोवर्धन। लोग कहते हैं ना ये तो हम इसको अपने घर में ले आए, ये कर लें, ये कर लें। अभी बताएंगे इसके ऊपर भी कि ऐसा क्यों कहा गया कि घर में किसको लाना चाहिए। आगे बताते हैं कि इस भूतल में, इस भौतिक संसार में अब ये गोवर्धन कैसे आया। गोवर्धन की इस भूतल पे आने की भी तो कथा होगी। ये तो अब वहां प्रकट हुआ गोलोक धाम में। जैसे आध्यात्मिक संसार है, नीचे भौतिक संसार है। आध्यात्मिक संसार में ऊपर के लोक हैं, जैसे समझ लो बेसमेंट हो गया भौतिक संसार, ऊपर के फ्लोर्स हो गए आध्यात्मिक संसार। तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक ये पूरा मान लो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक संसार है। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होते होते जब ये टॉप फ्लोर पे जाएगा तो टॉप फ्लोर गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये हमने जो भी चर्चाएं करी है भगवान का गोलोक धाम है। सोचो भगवान की अपनी किसी भी अंग से कुछ भी प्रकट कर रहे हैं, कितनी शक्ति होगी भगवान में। तो लोग कहते हैं हम क्यों माने, आपके गॉड वॉड कुछ नहीं होता। भगवान है, ये भी बात सत्य है। क्योंकि अगर जो कहता है ना भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि अचिंत्य है, भगवान होता ही नहीं है। अगर भगवान नहीं होता ना तो कभी आप ये नहीं बोलते कि भगवान नहीं होता, क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में चर्चा ही नहीं करी जाती। आप भी तो ये इसलिए ही बोलते हो, या कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान भगवान, ये जो कल्पना है ना काल्पनिक है सारी। ये बात है तभी तो आप इसकी बात चर्चा कर रहे हो, तभी तो आप उसको काल्पनिक मान रहे हो, क्योंकि आपने सुना नहीं और देखा नहीं। मगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बताते हैं कि गोवर्धन का भूतल पर, अब इस संसार में गोवर्धन कैसे आया। गर्ग संहिता में ही आता है। एक बार नंद महाराज ने अपने भ्राता से पूछा, है ना, अपने भाई से पूछा, सनंद जी से, उनके कई भाई थे। तो अपने भाई सनंद जी से पूछा कि गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं जानना चाहता हूं। उसे क्यों गिरिराज कहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन किया। तो सनंद, सनंद जो उनके भाई हैं किनके, नंद महाराज के। आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि अब भौतिक संसार में कैसे आया। सनंद जो है किनके भाई हैं, नंद बाबा के। नंद बाबा, नंद महाराज जो कृष्ण के पिता थे गोकुल में। तो उनके जो भाई हैं वो बताते हैं एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी से प्रश्न किया। यही प्रश्न जो आप तुमसे मुझसे पूछ रहे हो, एक बार महाराज पांडु, यानी पांडवों के पिता पांडु, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, तो पांडु महाराज जब जिंदा थे तो महाराज पांडु ने भीष्म पितामह से क्वेश्चन किया, और बाकी सब भी लोग वहां पे सुन रहे थे। तो जब भीष्म पितामह ने उत्तर किया तो बता रहे थे कि साक्षात भगवान कृष्ण ने श्री राधा से कहा कि प्रिय तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। एक बार की बात है, गर्ग संहिता में ही आता है। ये कौन सुना रहे हैं, भीष्म पितामह महाराज पांडु को। और ये वाली बात सनंद जी किसको बता रहे हैं, सेम बात नंद महाराज को, उनके कहने पे। तो ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि तुम, जब मैं इस संसार में जाऊंगा तो तुम्हें मेरा वियोग होगा, मेरे बिना दूर कैसे रहोगे, तो तुम भी मेरे साथ इस संसार में चलो, भूतल पे, भूलोक पर चलो। क्योंकि भगवान कैसे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान अवतरण लेते हैं। तो भगवान किसके लिए आते हैं, परित्राणाय साधु नाम, यानी साधुओं को तारने, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने, है ना, धर्म स्थापना अनर्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने, संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान ये चीज करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को तारने, है ना, भक्त का प्रेम का आदान प्रदान करने, भक्त की सेवा को लेने। दूसरा आते हैं दुष्टों का विनाश करने, क्योंकि आते हैं तो दुष्टों का भी विनाश करके जाते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो जब इतना कुछ करना है भगवान ने, तो राधा रानी को कहा कि तुम मेरे वियोग में रह नहीं पाओगी, तो तुम भी इस संसार में चलो। फिर हमने वाली कथा राधा रानी का जब अपीयरेंस डे आता है राधा अष्टमी पे, हमने किया था इसके बारे में डिटेल, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। तो राधा रानी ने कहा, क्या कहती है राधा रानी, यत्र वृंदावनम न अस्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो न अस्ति तत्र में नाम न सुखम। श्रीमती राधा रानी ने कहा किसको, भगवान कृष्ण को, हे प्राणनाथ, जहां यह वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकेगा। ये राधा रानी कह रही है कि जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुखी नहीं होगा। तो राधा रानी की बात सुन के भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अब जो मेरा 84 कोस ब्रजमंडल है, ऊपर का गोलोक धाम, 84 कोस जो भूमि है मेरी, इस पूरी भूमि
गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को मैं भूतल पर भेजूंगा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आएगी। तो वही 84 कोस, 84 कोस यानी 252 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो ब्रजमंडल परिक्रमा भी जो हम लगाते हैं लोग कार्तिक में भक्त, तो वो 84 कोस की होती है, यानी 84 इंटू 3, 252 किलोमीटर की वो परिक्रमा होती है पूरे ब्रजमंडल की। जब उस पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें वृंदावन, गोवर्धन, कामावन और बहुला वन, महावन, इसके अलावा उसमें आता है, उसमें महावन के अंदर गोकुल रावल कवर होता है, नंदगांव, बहुत ये सारी जगहें कवर होती हैं, बरसाना। इस प्रकार से 84 कोस में पूरा का पूरा कवर होता है। तो बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण आते हैं, अपने पार्षदों को भी साथ लाते हैं, वो रह नहीं पाते। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि जब भगवान जहां भी जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त भी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए तो षड गोस्वामी आए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी बताया जाता है कि भगवान के साथ साथ कौन आती है, 84 कोस भूमि आती है, गोवर्धन पर्वत आता है, और यहाँ पे कौन कौन आता है, यमुना नदी आती है। सबको सब इस भौतिक संसार में भगवान ने भेजा। तो गोवर्धन पर्वत ने भारत वर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। तो द्रोणाचल की पत्नी है, द्रोणाचल पर्वतों के राजा कहलाए थे उस समय, उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया गोवर्धन पर्वत। हिमालय और सेमेरु आदि समस्त पर्वतों ने उन्हें आकर प्रणाम किया। तो जितने भी पर्वत थे, हिमालय जहाँ पे लोग जाने को उत्सुक रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, हिमालय पर्वत ने भी पश्चिम दिशा से शाल आके, बताते हैं उस पश्चिम दिशा में आके बाकी पर्वतों के साथ उनको आके प्रणाम किया गोवर्धन को, और गोवर्धन की परिक्रमा की और उनका पूजन किया। आगे बताते हैं, पर्वत बोले, अब पर्वत ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखो बाकी के पर्वत गोवर्धन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं हिमालय बहुत ऊंचा है, तो हिमालय में बहुत हरा भरा है, तो हिमालय अच्छा हुआ ना, गोवर्धन तो ऐसे ही है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भौतिक आंखों से देखते हैं। तो देखो, जब गोवर्धन संसार में आया तो हिमालय ने परिक्रमा करी, पूजा की, और क्या बोले, तुम साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गायों का समुदाय निवास करता है, तथा गोपाल एवं गोप सिंदरियां ये सब वहां पे सुशोभित होती हैं। तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम सब पर्वतों के गिरिराज हो, क्योंकि तुम सारे पर्वतों के राजा हो। गोलोक भगवान कृष्ण का हृदय हो, वहां से आए हो, वहां पे तुम्हारे साथ तो भगवान स्वयं हमेशा रहते हैं, तो तुम पर्वतों के राजा हो। इस प्रकार से हिमालय बोल रहे हैं। और लोग वहां पे फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, गोवर्धन जाएंगे, नहीं नहीं, गोवर्धन तो ऐसा ही है, छोटा हो गया ना, पर वहां जाएंगे, हिमालय बहुत ऊंचा है, हरा भरा है, हरी भरी घास है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। मगर पर्वतों का राजा कौन है, गोवर्धन गिरिराज। इस प्रकार से बताते हैं। तो तभी से बताया जाता है क्योंकि पर्वतों ने उनकी वो करी, पूजन किया, परिक्रमा करी बाकी पर्वतों ने, इसलिए वो क्या कहलाए, पर्वतों का राजा। जैसे भगवान कृष्ण क्या कहलाते हैं, सभी भगवान या देवताओं का राजा, यानी भगवान परम भगवान कहलाए कृष्ण। ऐसे ही सभी पर्वतों का राजा कहलाया गिरिराज। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा गिरिराज। ये कथा कौन सुना रहा है, भीष्म पितामह पांडु को, और सनंद अपने भाई नंद महाराज, नंद बाबा को ये कथा सुना रहे। तो इसलिए ये संसार में जब भगवान कृष्ण आते हैं, राधा रानी ने बोला वो अकेले नहीं रह पाएंगी, और वो वहां नहीं जाना चाहती भगवान के वियोग के बिना भी, जहाँ पे वृंदावन ना हो, यमुना ना हो। तो भगवान ने कहा कि मैं यमुना को, गोवर्धन को और पूरी 84 कोस, ब्रज 84 कोस को इस भौतिक संसार में लेके जाऊंगा। तो जब ये आए तो गोवर्धन भी आया, यमुना भी आई, और राधा रानी भी फिर तब आई। अदरवाइज राधा रानी नहीं आती। जहाँ पे गोवर्धन नहीं होता, यमुना नहीं होती, वहां राधा रानी भी नहीं आती। अब गोवर्धन का प्राकट्य हुआ आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में। अब ये आया इसी भौतिक संसार में, भूलोक में, अर्थ में आ गया। नेक्स्ट आता है गोवर्धन का ब्रजमंडल में आगमन। अभी अर्थ पे आया है, ब्रजमंडल में नहीं आया। जिसे ब्रजमंडल आप उत्तर प्रदेश में कहते हो, हरियाणा में, राजस्थान में जो एरिया कवर होता है ब्रजमंडल का, मेनली इन थ्री स्टेट्स में आज के प्रेजेंट टाइम में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन जगहों में मेनली ये होता है इसका मैप। तो बताते हैं कि अब ये ब्रजमंडल में गोवर्धन कैसे आया। तो एक बारी ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पे
ऊपर के लोकों में रहते थे, भौतिक संसार में ही रहते थे, ऐसा नहीं है गोलोकवासी थे। इसी 14 प्लैनेट्स में ऊपर को रहते थे। हमारा 7th नंबर का अर्थ प्लैनेट हमारे ऊपर के लोकों में रहते थे। तो एक बारी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, ऋषि मुनि तीर्थ यात्रा पे जाते थे, आज भी हम लोग भी जाते हैं अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे। तो ये भ्रमण करने निकले, तो उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले गोवर्धन पर्वत को देखा। तो उन्होंने श्याम वर्ण, गोवर्धन का पर्वत कैसा था, श्याम वर्ण का। कई लोग कहते हैं काला है, पीला है, कौन सा कलर है, गोवर्धन का जो ओरिजिनल कलर है वो श्याम वर्ण ही है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो कृष्ण का हृदय जो होगा वो क्या श्याम वर्ण का नहीं होगा? भगवान खुद कैसे हैं, श्याम रंग के। श्याम सुंदर बोलते हो, तो क्या भगवान का जो हृदय है वो श्याम सुंदर नहीं होगा? वो भी श्याम रंग का था। तो जब उसको देखा, तो वहां पे देख के पुलस्त्य मुनि देखते हैं कि उसमें लताएं हैं जो सुमन सुशोभित हो रही हैं, वृक्ष फलों से भरे हुए हैं, है ना। और वहां पे बता रहे हैं हर चीज मंगलमय है। सैकड़ों शिखरों से बता रहे हैं, वहां पे मनोहर जगहें हैं जहाँ पे तपस्या कर सकते हैं। और ऐसी कई वहां पे जगहें हैं जहाँ पे अलग अलग पशु पक्षी चहचा रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में, बंदर दिख रहे हैं, उन्हें हिरण दिख रहे हैं। इस प्रकार से मयूरों की, मोरों की वो ध्वनि को सुन रहे हैं। तो पुलस्त्य मुनि बहुत खुश हो गए, बोले इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी चीज मैं भ्रमण पे निकला हूँ, आज मैं द्रोणाचल के पास आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं इनसे रिक्वेस्ट करके इनको मांग ही लूं। तो वो कहते हैं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं काशी का रहने वाला हूँ। काशी आज के समय में उत्तर प्रदेश में आता है। तो वो कहते हैं मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और मैं यहाँ से होके जा रहा हूँ, तो अपना गोवर्धन मुझे दे दो, अपना पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। तो वो मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र द्रोणाचल को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। तो बताते हैं मैं जो काशी में रहता हूँ वहां के भगवान कौन है, काशी विश्वनाथ यानी शिव जी, मैं उनकी आराधना करता हूँ। वह वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है, क्योंकि काशी में और कोई पर्वत नहीं है। तो बोलते हैं मैं वहीं लेके जाके इसको स्थापित करूंगा। तो ये कहाँ पे आए थे, ये किसी और द्वीप में थे। जब ये आए थे, हमारा अर्थ जो आता है ये जम्बू द्वीप में आता है। अर्थ को जो कहते हैं सरकमफ्रेंस, ये जम्बू द्वीप के अंदर आता है। इसके बाहर के जो द्वीप हैं, अर्थ के बाहर भी द्वीप कहलाते हैं। तो वो जो द्वीप होते हैं अलग अलग तरह से द्वीप है, कोई पानी का द्वीप है, कोई तेल का द्वीप है, इस प्रकार से है, कोई दूध का द्वीप है, अलग अलग प्रकार के द्वीप है। तो इस प्रकार से ये अर्थ के बाहर के द्वीप में था। तो जब ये चाहते थे कि मैं अपने साथ इसको काशी नगरी में ले आऊं, क्योंकि काशी में कोई पर्वत नहीं है, और वो क्या कहते थे कि मैं वहां पे रह के तपस्या करूंगा, मेरी यही इच्छा है। तो द्रोणाचल जानते थे कि अगर मैं इनको मना कर दूंगा तो मेरे मना करने पे ये मुझे ऋषि श्राप दे देंगे, क्योंकि ऋषि मुनि कैसे होते थे, क्रोधित। अगर आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं, क्रोधित हो जाएंगे। अब जैसे हम लोग कहीं डोनेशन मांगने जाते हैं, किसी को बोलते हैं हरे कृष्णा मंदिर बन रहा है ये दे दो, ये लो बुक ले लो, है ना, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अरे होने दो क्रोधित, बड़ा है मंदिर बनाने, उल्टा जवाब देते हैं, "हं, चल", ऐसे करके भगाते हैं। कई लोग गाली गलौज करते हैं भक्तों के साथ। तो सोचो ये लोगों का क्या होगा, इनको तो श्राप भी नहीं दिया जा रहा। श्राप दे देंगे तो आपके कर्मों का फल आपको तुरंत मिल जाएगा, मगर अगर आपको भक्त बोल नहीं रहा, आपके एक्शन पे रिएक्ट नहीं कर रहा, अगर रिएक्शन कर गया तो आपको फल मिल गया। मगर अगर आपके एक्शन पे भक्त ने रिएक्शन नहीं दिया, तो उसका रिएक्शन भगवान आपसे पूरा निकालेंगे। और भक्त का रिएक्शन तो शांत हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो वचन बोल देगा, बताऊं तुझे। मगर अगर भगवान रिएक्ट करेंगे तो वो व्यक्ति बच भी नहीं सकता, भौतिकवादी जो बोल रहा है हट, ऐसे करके। तो ऐसी पुलस्त्य मुनि के श्राप से भय के कारण द्रोणाचल रोने लगे। अब मैं क्या करूंगा? वो कहते हैं कि हे पुत्र गोवर्धन, कि तुम्हें मुनि के साथ जाओ और भारतवर्ष में जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया, जाओ भारतवर्ष में। इस पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहते थे। तो गोवर्धन जब आया, वो आया तो इस संसार में, भौतिक संसार में, मगर इसकी जो सतह थी वो बाहर थी, अर्थ के बाहर थी। तो जब ये वापस इसमें लाया गया, भौतिक संसार में आने के बाद भी, यहाँ पे कहा कि भारतवर्ष में जाओ, तो गोवर्धन ने कहा कि मेरा ये शरीर जो है कैसा है, 8 योजन लंबा। क्योंकि भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में तो बहुत ऊंचा था, मगर भौतिक संसार में भी छोटा नहीं था। बताते हैं मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 8 × 12 किलोमीटर इतना लंबा था, 2 योजन ऊंचा, यानी 2 × 12 इतना लंबा ऊंचा था, और 5 योजन चौड़ा है, 5 × 12 यानी इतना चौड़ा है, इतना किलोमीटर चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले जाएंगे? मैं तो इतना भारी हूं, आप क्या ले जाओगे? भौतिक संसार में आने पे भी मैं इतना बड़ा हूं, आप मुझे नहीं ले जा सकते।
तो पुलस्त्य मुनि बोले, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो, मैं अपने हाथ पे रख के ले जाऊंगा तुम्हें। पुलस्त्य मुनि, हो सकता है आपने कथा सुनी हो कि कैसे उन्होंने श्राप दिया, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें हाथ पे रख के ले जाऊंगा। तो गोवर्धन ने कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे रख देंगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। आप मुझे ले जाओ काशी तक, अगर मैं जहां रुक गया आपको मुझे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो पुलस्त्य ने उनकी बात को एग्री किया। तो अपने महान पिता को प्रणाम करके, द्रोणाचल को पर्वत करके, उस ऋषि मुनि पुलस्त्य मुनि की हाथ पे वो चलता है। तो दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए चले और व्रजमंडल में आ पहुंचे। अब देखो, अब ये व्रजमंडल में आ पहुंचे पुलस्त्य मुनि। तब जैसे ही व्रजमंडल में आए, तो गोवर्धन जो था उसने मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में साक्षात भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। उसको पहले से ही पता था कि मैं तो इस संसार में पहले आ गया हूं, मगर कृष्ण भी जल्दी आने वाले हैं। पुलस्त्य मुनि तो आ गए गलत जगह पे। अब मैं क्या करूंगा, अपने आप को मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। जहां कृष्ण रहते हैं वहीं हम रहते हैं, अलग नहीं रहते कृष्ण से कभी गोवर्धन। तो गोवर्ध जैसे ही वो आए, लेके जा रहे थे द्रोणाचल से अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, गोवर्धन को हाथ में पुलस्त्य मुनि लेके, और रिक्वेस्ट थी कि अगर नीचे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो ये ब्रजमंडल में आए तो पर्वत ने देखा कि इससे अच्छी जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती, यहाँ तो साक्षात भगवान कृष्ण आने वाले हैं। तो उसने अपना साइज मन की गति से बढ़ने लग गया, अपने आप को बड़ा करने लग गया। तो मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर को भार बहुत अधिक बढ़ा लिया, बहुत हैवी वेट बढ़ा लिया और अपने साइज को भी बढ़ा लिया। तो मुनि जो थे थक गए, तो उन्हें अपनी पुरानी बात याद नहीं रही और उन्होंने उसको व्रजमंडल में रख दिया। तो जैसे ही वो ब्रजमंडल में उनको रखा, और लघु शंखा यानी टॉयलेट, टॉयलेट को जिसमें यूरिन आप पास कहते हो, उसको संस्कृत में लघु शंखा भी कहते हैं। तो लघु शंखा करने जब गए, उसी समय अब गोवर्धन ने कहा हम तो स्थापित हो गए, अब हम नहीं हिलने वाले, हमने रिक्वेस्ट करी थी, अपनी मन के हिसाब से चलते हैं। मन के हिसाब से अपना भार बढ़ाया। पुलस्त्य मुनि गलत जगह आ गए, ब्रजमंडल यहाँ तो देख के साक्षात भगवान आने वाले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त्य मुनि जब वापस लघु शंका वापस आते हैं करके, तो पुलस्त्य मुनि ने कहा कि चलो अधिक भार ना बढ़ाओ, मैं जान गया हूं तुम रूठे हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया, मैं नहीं उठूंगा अब यहाँ से। मैंने आपको पहले ही अपनी रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो देखो, भगवान साक्षात है गोवर्धन भगवान ही, मगर लीला कैसे प्रकट कर रहे हैं, पुत्र रूप में आए। अब आप सोचोगे ये सब कैसे हो सकता है, एक पहाड़, एक पत्थर माता की गर्भ से कैसे आ सकता है। ऐसे ही सोचते हैं लोग कि द्रोणाचल तो पर्वत थे, और ये जो है गिरिराज जी ये भी पर्वत है, तो ये माँ की गर्भ से कैसे आ गए, और कैसे मुनि उसको हाथ पे उठा के ले गए। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई मुनि में, वो तो बेचारे भूखे से लगते हैं, कमजोर से लगते हैं। तो इनमें योग शक्ति थी, और अपनी इच्छा से खुद जाना चाहा। किसने, जो ये पर्वत था गिरिराज जी, ये खुद अपनी इच्छा से जाने चाहते थे गोवर्धन पर्वत, कि मैं जाना चाहता हूं किसके साथ, मैं साथ में जाऊंगा और वहीं पे जाके स्थापित हो जाऊंगा ब्रजमंडल में। तो पुलस्त्य मुनि की सारी इंद्रियां जो थी क्रोध से हो गई, इंद्रियां एकदम क्रोधित हो गई कि मेरी बात को टालता है। तो उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, और फड़फड़ाने उनके बाद उन्हें द्रोण पुत्र को श्राप दिया। द्रोणाचल के जो पर्वत, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे, गोवर्धन को श्राप दिया और क्या कहा, तू बड़ा ढीठ है। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, तू बड़ा ढीठ है, काम वाम कुछ नहीं करता, ढीठपना करा लो। अपने बच्चों को बोलते हैं चल लगाऊं देख थप्पड़ ऐसे करके। तो बोले तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल भर तिल क्षीण होता चला जा। क्या श्लोक बोला पुलस्त्य मुनि ने, गिरे त्वया अति धृष्टेन न कृतो मे मनोरथा तस्मातु तिलमात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम व्रजा। क्या कहते हैं, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, मेरे मन की इच्छा नहीं पूरी करी, तो तू प्रतिदिन तिल, तिल भर क्षीण होता चले जा। तिल का साइज कहता है छोटा सा होता है तिल, तिल का दाना इतना सा होता है, तो हर रोज तिल के दाने के साइज, इतना साइज उसका कम होता जाता है गोवर्धन का। तो आप लोग कहते हो ना कि ये तो इतना विशाल था, इतना कैसे हो गया, इसलिए कम हो गया, क्योंकि उसको श्राप दिया पुलस्त्य मुनि ने कि तू यहीं पे स्थापित हो गया, मैं लघु शंखा क्या करने गया। मगर गलती किसकी थी, पुलस्त्य मुनि की। गलती किसकी थी, गोवर्धन की, पुलस्त्य मुनि की, उनकी रिक्वेस्ट तो उसने डाल दी थी, और गोवर्धन अपने मन के भार से बढ़ने लगा। तो भगवान की लीला ने प्रकट करी, उसको श्राप मिला,
इसलिए आज के समय में जो आप गोवर्धन देखते हो वो लंबी हाइट नहीं दिखती है आपको। या आप देखते हो कई लोग बोलते हैं मैं गोवर्धन गया प्रभु जी पर्वत नहीं दिखा, क्योंकि वो जाता है उत्तराखंड या हिमाचल जाता है, बड़े-बड़े पहाड़ देख के आता है, फिर वो गोवर्धन देखने आता है। तो पहले तो उसने खूब फोटो खिंचाई होती है गॉगल्स पहन-पहन के, ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के, गाड़ी पे, बाइक पे। जब वो बाद में देखता है ये तो इतना ही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसलिए गोवर्धन की जब परिक्रमा बाहर से लगाते हैं, आपको पर्वत दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा लगेगा, कहोगे ये तो पेड़ है, ये तो बहुत लंबा पेड़ लग रहा है, बस मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लग रहा। इसलिए वहाँ पे सोच समझ के देखना चाहिए, हम अपराध ना कर बैठे कि गोवर्धन जो है साक्षात भगवान है, तिल भर तिल इसका प्रतिदिन साइज़ छोटा होता जा रहा है। एक और इसका उल्लेख आता है कि क्या हुआ, एक बारी हनुमान जी जो है ना? तो सेतु बंध बनाया जा रहा था। सेतु बनाया जा रहा था राम सेतु। उसपे पत्थर लिख पे नाम लिख के फेरा जा रहा था। राम का नाम लिख के र और एक अक्षर और एक पत्थर पे लिखा माँ। तो र और माँ लिख के जुड़ जाते थे बड़े-बड़े चट्टाने और क्या बोल के फेंकते थे, जय श्री राम और ऐसे करके फेंकते थे और 2 पत्थर जुड़ जाते थे आपस में र और माँ अक्षर से। इस प्रकार से जुड़ जाते थे। तो सारे वानर जब फेंक रहे थे, हनुमान जी कहाँ गए? उत्तर की ओर। इंडिया में यानी इस करंट जो भी भारत है, उसमें उत्तर की ओर गए, उत्तरांचल से गोवर्धन को लेकर आ रहे थे। उत्तरांचल या आप उत्तर प्रदेश कह लो, जो अब उत्तर प्रदेश भी कहलाता है। यहाँ से गोवर्धन को लेके आ रहे थे कि मैं इतना बड़ा पर्वत सेतु के लिए डालूँगा। पूरा गोवर्धन पर्वत को सेतु के लिए डालना चाह रहे थे हनुमान जी। तो भक्त का भाव क्या होता है? इनको भी डाल दो। तो हनुमान जी का भाव भी ऐसा था। आप उठा सकते हो गोवर्धन, हनुमान जी ने उठा लिया पर गोवर्धन को। हनुमान जी ने उठा लिया और भगवान अपने कैसे होते हैं? भक्त वत्सल होते हैं। भगवान चाहते क्या उठ सकते थे, मगर हनुमान जी के रिक्वेस्ट पे उठा लिया। तो उठा लिया तो ब्रजमंडल में प्रवेश करते ही देववाणी हुई कि सेतु पूर्ण चुका है और पत्थर नहीं चाहिए। सेतु बन गया है और पत्थर हमें नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने वाणी को सुना और गोवर्धन को वापस ब्रजमंडल में उतार दिया। ऐसे करके उठाया, जय श्री राम और ऐसे गोवर्धन को उठा लिया और बाद में आकाशवाणी हुई, देवताओं ने वाणी करी ऊपर से और वापस उसको रख दिया, जय श्री राम वापस रख दिया। तो ये सुनने के बाद गोवर्धन को बहुत क्रोध आता है। गोवर्धन कहता है कि तुमने मुझे राम की सेवा से हटा दिया, तुमने मेरे को अपने कृष्ण की सेवा से हटा दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो हनुमान जी को जैसे पता चला कि अब श्राप कि मैंने उनके गोवर्धन को साक्षात भगवान गोवर्धन क्या है? भगवान का सेवक भी है, हरिदास भी है और हरि भी है। हरि में भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है और भगवान भी है स्वयं। तो उसने कहा हनुमान जी ने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, तो उन्होंने यही सारी चीजें श्री राम जी को आके सुनाई। तो श्री राम जी ने कहा बताते हैं कि जितने भी पत्थर इस राम सेतु में बने हैं, इन पे मेरा नाम लिखने से इनकी मुक्ति हो गई है। इनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये संसार से मुक्त हो जाएँगे पत्थर। ये बहुत बहुत आध्यात्मिक लोक को जाएँगे। बताते हैं क्योंकि जो गोवर्धन है, हमेशा ही नित्य मेरा पार्षद है, गोलोक का पार्षद है, भगवान राम हनुमान जी को बता रहे हैं। कहते हैं मैं द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आऊँगा और उसे कुछ दिन अपने हाथ पर धारण करूँगा। ये हनुमान जी को राम भगवान बता रहे हैं। उसे सारे विश्व में अपनी मधुरतम लीलाओं का प्रेम पात्र बनाकर सुर नर मुनि यहाँ तक कि ब्रजवासियों को भी पूजनीय इष्ट देव के रूप में स्थापित करूंगा। ब्रजवासियों के लिए क्या सबसे प्रिय है? कृष्ण। मगर जब आप गोवर्धन जाओगे वहां पे आपको राधा कृष्ण के विग्रह ही नहीं दिखेंगे। वहां पे क्या दिखता है? केवल और केवल गोवर्धन गिरिराज जी ही दिखते हैं। जब आप गोवर्धन जाओगे राधा कृष्ण आपको बहुत ही कम, आप ढूंढते रह जाओगे राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है। ज्यादातर आपको दिखेंगे गिरिराज जी और गिरिराज जी के रूप में ही राधा रानी और कृष्ण को ज्यादातर बनाते हैं। उन्हीं का या तो उन्हीं से कार्व किया होता है या उन्हीं को बनाते हैं क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान है। इसलिए आप गोवर्धन अकेले चले जाओगे, आप कहोगे तो परिक्रम है ना, बस ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, स्पेशल दिख नहीं रहा, पहाड़ दिख नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था गॉगल्स पहन के फोटो खिंचाऊंगा नीचे से, ऐसे करके दिखाऊंगा, इसमें ब्लॉग बनाऊंगा, ड्रोन उड़ा लूंगा, जब पता चलेगा कि इतना सही है बस। इसलिए ये सारी चीजें बाद में पता चलती हैं जब हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पहले गोवर्धन का आध्यात्मिक संसार में प्राकट्य हुआ गोलोक में, फिर वो भौतिक संसार में आया। अभी वो धरती पे नहीं, अर्थ के इंडिया में नहीं आया था, भारतवर्ष में नहीं आया था, बाद में भारतवर्ष में भी आया। पहले पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे, फिर भारतवर्ष में भी आ गया। फिर भारतवर्ष में भी आने के बाद इस प्रकार से गोवर्धन को यहाँ पे श्राप मिला और फिर वो ब्रजमंडल में ही स्थापित हो गया। और ये सुन के तो गोवर्धन बहुत खुश हुआ, परंतु उसका जो साइज है वो तिल भर तिल
इतना रोज उसका साइज कम होता जाता है। और भगवान राम ने भी हनुमान जी को बोला कि जब सही समय आएगा द्वापर के अंत में, जब मैं आऊंगा अपने कृष्ण वास्तविक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तब मैं उसको धारण करूंगा और ब्रजवासी भी उसकी पूजा करेंगे। आज होता है, इसलिए है गोवर्धन लीला बनाई जाती है। अब ये जो गोवर्धन लीला है, ये कैसे हुई इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले हम एक और चीज बताएंगे कि गोवर्धन है क्या। कई लोग सोचते हैं इसको हम भगवान माने, विष्णु माने, कृष्ण माने, भगवान का भक्त माने, दास माने, क्या माने। तो गोवर्धन जो है हरिदास वरीय भी कहा जाता है, यानी दासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, हरिदास, हरि के दासों में वरीय सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है गोवर्धन। तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में अनेक भक्तों के नाम मिलते हैं हमें, मगर केवल 3 व्यक्तियों को ही हरिदास के नाम से जाना जाता है। भक्त तो भगवान के कई हैं भागवतम में, मगर 3 भक्तों को मेनली बताया जाता है, 3 भक्तों को हरिदास के नाम से जानते हैं। पहला महाराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को हरिदास के नाम से जाना जाता है। दूसरा उद्धव जी, जो भगवान के चचेरी भाई हैं, हरिदास के नाम से जाना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हरिदासों में से। और तीसरा श्री गोवर्धन, इन 3 को हरिदास वरीय कहा जाता है। मेनली गोवर्धन को कहा जाता है कि इन तीनों में से भी अगर सर्वश्रेष्ठ देखें, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन, तो सबसे बड़ा हरिदास वरीय कौन कहलाया? श्री गोवर्धन। तो भागवतम के वेणु गीत में सुंदरी गोप सुंदरी गणों के पूर्व राग का वर्णन करते हुए श्लोक गाती हैं। तो मगर हमारे एक आचार्य हैं कि गोपी गीत है ना, यहाँ पे वेणु गीत जो आता है, इसमें जो गोपियां गा रही हैं कृष्ण के लिए, मेनली बता रहे हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिसमें हमने क्लास करी थी, जो हमारे षट गोस्वामी में से एक है, राधा कुंड में रहा करते थे गोवर्धन में। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि सर्व गोपी शिरोमणि स्वयं श्री विश्वानु नंदिनी श्री राधिका के मुख चंद्र से उदित हुआ, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि वेणु गीत जो है ना, ये सारी गोपियों में से सबसे पहले राधा रानी ने ही प्रारंभ किया, राधा रानी ने ही इसको गाया। तो ये भागवतम के उसमें आता है 10th कैंटो 21st चैप्टर में, ये जो गोपी का गीत गा रही हैं, वेणु गीत जो गीत गा रही हैं, इसको राधा रानी ने गाया। तो वहां पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है श्रीमद् भागवतम में, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि जब भी अगर वो नाम ले लेते, हालांकि उन्होंने बोला सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, मगर अगर वो डायरेक्ट राधे 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 राधा रानी बोल देते, राधा का नाम ले देते, उनके मन में भाव तरंगे उठ पड़ती, और जब वो उतना भाव होते तो वो कथा को आगे पूर्ण ही नहीं कर पाते। जैसे कई बार माला जपते जपते करते हुए व्यक्ति में इतना भाव आ जाता है कि वो रोने लगता है, तो उसका और कुछ करने का मन नहीं करता। इसलिए उनमें इतना भाव अगर आ गया, और अगर सुखदेव गोस्वामी का कंठ अवरुद्ध हो गया, रुक गया, या आंखों से आंसू निकलने लग गए, तो वो कथा रुक जाएगी। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली क्या लिखा है ना, सुप्रीम गोपी, परम गोपी के नाम से, या स्पेशल गोपी के नाम से उनको श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने संबोधित किया राधा रानी को। मगर फिर भी एक दो श्लोकों में भागवतम में उन्होंने डायरेक्ट राधा रानी का नाम भी लिया है। तो क्या बोलती हैं गोपियां, गाती हैं गीत में। अब ये बताते हैं कि हरिदास वरीय है, गोवर्धन क्या है? भगवान भी है और भगवान का सबसे दास भी है। क्या कहती हैं गोपियां, राधा रानी ने क्या गाया? यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, जितने भी भगवान के भक्त हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोवर्धन। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनकी गाय, बछड़े, ग्वाल बाल का सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, मुलायम घास, गुफाएं, फल तथा फूल, तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण बलराम के चरण कमलों का स्पर्श करके गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित हो जाता है। जब भी कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं गोवर्धन को, वो हर्षित हो जाता है। इसलिए कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आज के इस्कॉन के भक्त भी नहीं जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर जो मंदिर बने हैं, जो गोवर्धन हिल है, उसमें एक मंदिर है ऊपर बना हुआ है गोवर्धन के, हम ऊपर नहीं चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान भी है और भगवान का दास भी है। इसलिए जब भी हम परिक्रमा में जाएं, आप किसी ब्रजवासी के साथ मिल गए, ब्रजवासी ने कहा है ना राधे राधे, आपको बोला आपका हाथ पकड़ के चलो हमारे साथ, आपने पैर रख दिया ऐसे करके, किसके ऊपर? गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन साक्षात भगवान भी है और सर्वश्रेष्ठ भक्त भी है। दोनों रूप से देखा जाए तो उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए? नहीं। कैसे रख दोगे? आप कभी भगवान के ऊपर पैर रखते हो क्या? घर में रखते हो कि भगवान के ऊपर पैर रख दिया?
तो वैसे कैसे रख दोगे? इसलिए कई लोग चले जाते हैं परिक्रमाओं में, परिक्रमाएँ वो लगाते हैं, बोलते हैं राधे, राधे और आपको अपने साथ ले लेंगे और उसके ऊपर चढ़ा देंगे। बोलेंगे स्पेशल मंदिर है ऊपर, चलिए दर्शन करने। बहुत भक्त होते हैं, वो आपको राइट गाइडेंस भी देंगे ब्रजवासी, मगर क्या होता है कि दिल्ली के लोग भी वहाँ बस जाते हैं। वो भी अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं या कोई बाहर का आ जाता है बिज़नेसमैन, वो भी अपने आप को कहता है, फिर आपको ऊपर को ले जाएगा। तो आपको बोलेगा आप अपराध करोगे। तो इसलिए ऐसे अपराधों से बचने के लिए ही बोला जाता है इस्कॉन में आप मत जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धामवास आप ऐसे मत करो, आपसे अपराध हो जाएँगे, कहीं ऐसा ना हो अपराध करने से आपकी भक्ति आप बढ़ाने गए थे, कम होने लग जाए। तो हरिदास वर्य अर्थात हरि का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। रघुनाथ दास गोस्वामी और क्या कहते हैं, अपनी एक प्रार्थना में लिखते हैं कि हे गिरिराज आपका हरिदास वर्य ये नाम श्री राधिका के मुख चंद्र से ही निकला है। जो इन्हें हरिदास वर्य गोवर्धन कहते हैं ना, ये राधा रानी ने ही इसको टाइटल दिया है गोवर्धन को हरिदास वर्य। आगे बताते हैं कि गिरिराज जी में सुंदर सरोवर हैं, विश्राम हेतु गुफाएं हैं, खाने के लिए फल हैं, वृक्ष है, बगीचे हैं, कुंज इत्यादि निर्माण ऐसे कई कर दिए इसमें करे हुए हैं। तो बता रहे हैं आगे इसमें कृष्ण ने गोवर्धन शिला के रूप में अपना प्राकट्य क्यों किया? आपको लिखना चाहिए कि अब ये शिला में ही क्यों बना? पर्वत तो था, ये तो बन गया भगवान का हृदय था। क्योंकि सभी जीवों पर कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करना चाहते थे। चाहते थे कि कलयुग के जीव हों, चाहे सतयुग के हों, त्रेता के हों, द्वापर के हों, कलयुग के जीव हों, जब इसके प्रणाम करेंगे, इसको पूजेंगे, इसका अभिषेक करेंगे, उससे उनके मन में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का भाव प्रकट होगा। और इसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक गोवर्धन शिला प्रदान करी थी। तो जब वो उसको प्रदान करी थी उनको, तो प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि राधा कुंड पे रहते थे, गंगा जल, गुंजा माला और तुलसी मंजरी को अर्पित किया करते थे। बोलते थे चैतन्य महाप्रभु, अगर तुम रोज गोवर्धन पे गोवर्धन शिला जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, आज के समय वृंदावन के राधा गोकुलनंदन टेम्पल में आज भी आपको चैतन्य महाप्रभु ने शिला दी, किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। कई लोग कहते हैं ना मैं अपने बाजार से मैं तो खरीद लाया, गोवर्धन गया था उठा लिया ऐसे करके। आप खरीद सकते हो क्या भगवान को? आप में इतना पैसा है, इतनी शक्ति है। अकबर तो कह रहा है मैं इतना धनवान हूँ मगर मैं एक सीढ़ी रिपेयर नहीं करा पा रहा। आप कह रहे हो मैं गोवर्धन को ले आऊंगा, भगवान को खरीद के ले आओगे क्या? वो भी फ्री में खरीद के, क्या साइड में होता है शिला गिरी हुई होती है गोवर्धन की, उठा के घर में ले आए। अपनी इच्छा से नहीं लाना चाहिए। किसी सीनियर डिवोटी, ऐसा नहीं कि सीनियर भी आपके जैसा ही हो, बोले 10 साल से जुड़ा हूँ, पता चले वो भी भक्ति ज्यादा नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, उसने उठा के दे दिया। अरे आप दे दो ना, बोला गया सीनियर ने, सीनियर से लेना है। आप तो सीनियर हो प्रभु जी, दो ना मेरे को ले जाना है घर, उन्होंने दे दिया आपको, ये लो। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सेवा कैसे करोगे? पहले देखो स्टैंडर्ड हम पालन कर रहे हैं, 4 माला, 16 माला, 4 नियम, टाइम से उठना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर क्यों? क्या वैसे तो नहीं घर में कुछ गलत चीजें हो रही हो, खाना पीना भी चल रहा हो, नॉनवेज भी चल रहा हो, आपने गिरिराज जी को भी रख दिया, नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। और रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा? अगर तुम प्रतिदिन गंगा जल, गुंजा माला और तुलसी मंजरी इसको अर्पित करोगे गिरिराज जी को, तो निश्चित रूप से राधा कृष्ण की शाश्वत सेवा प्राप्त करोगे। गोवर्धन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए असीमित योग्य धारण करते हैं और वे एक साधक को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सदैव गोवर्धन के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी सहायता करें और मेरा प्रेम का विषय राधा कृष्ण बने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप इसको प्रे करते हो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त है, अगर इसने आप पे कृपा कर दी, आपकी प्रेम राधा रानी और कृष्ण के प्रति उतना ही बढ़ता जाएगा जितना गिरिराज जी का है। गिरिराज भगवान भी है, कृष्ण भी है, मगर भक्त भी है। तो जिस रूप से राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इनकी गोवर्धन में राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई। उसको अपनी स्थली बनाया ना, गोवर्धन को राधा कृष्ण ने अपनी स्थली बनाया रास लीला करने के लिए। कई लीलाओं पे अलग अलग जगहों पे लीलाएं करी। तो जब आप उसको प्रणाम करते हो, उसका अभिषेक देखते हो, जैसे अभी आ रहा है गोवर्धन पूजा पे, तो ये सब चीजें देखने से हमारा शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसलिए गोवर्धन भगवान भी है, भगवान का दास भी है। अगर आप उनकी सेवा करते हो या केवल सेवा होते हुए देखते भी हो, प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपको राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, प्रेम बढ़ता है इससे।
इसलिए नहीं कि केवल देखने के लिए पत्थर है ऐसे कर दिया, दो आंख लगा दी ऐसे करके स्माइल लगा दी, अरे वाह बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसलिए नहीं, आगे का पर्पस भी पूरा जानना चाहिए। अब आता है गोवर्धन लीला। अभी तक देखो हमने जो भी चर्चाएं करी, अभी तक इसमें गोवर्धन लीला नहीं था, अभी तक तो प्राकट्य था, भौतिक संसार में कैसे आए, भारत में कैसे आए, ब्रजमंडल में कैसे स्थापित हुए, भगवान है या भगवान के दास हैं, ये सब डिस्कस किया। अब हम प्रॉपर चर्चा करेंगे सही से कि गोवर्धन लीला है क्या। तो अभी इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि आप सबको इसके बारे में पता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताएंगे। एक बार आप सब जानते ही हैं कि जो नंद बाबा थे, सभी ब्रजवासियों के साथ मिलके एक यज्ञ कराने जा रहे थे इंद्र के लिए। तो वृंदावन में कृष्ण रहते थे और ग्वाल बाल भी थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर यह कर्म कांड यज्ञ है तो इसकी तुष्टि हेतु क्यों किया जा रहा है, किसके लिए संपन्न किया जा रहा है, इतना बड़ा यज्ञ है नंद बाबा, आप इतना, हे पिताश्री आप इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हो, किसके लिए करा रहे हो, इतना पैसा लग रहा है इसमें, सब लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं इतने एक्साइटेड। तो नंद महाराज कहते हैं कि ये महान यज्ञ इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को जीवन दान मिलता है। कहाँ लिखा है? भागवतम 10th कैंटो 10वां स्कंद 24वां अध्याय यानी 24 नंबर चैप्टर 8th नंबर श्लोक 8वां नंबर वर्ष 10.24.8 श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि नंद महाराज कहते हैं कि इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, बादल उन्हीं के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के कारण वर्षा होती है, ये उनका कहना था। तो अगर आप इसको कृष्णा बुक में भी पढ़ना चाहते हैं तो कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या कृष्णा बुक का चैप्टर 24 पढ़ सकते हैं। तो जब इतना बोला तो भगवान ने बोला, अब भगवान कैसे हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात। तो भगवान ने अब कर्म की फिलॉसफी देना शुरू किया। भगवान ने कहा कि देखो, अगर ऊपर वर्षा कर रही है, कह रहे हैं तो सबके कर्म का प्रतिफल है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, बुरा कार्य करता है तो उसका वो रिजल्ट भी बुरा होता है ना। तो जो भी आज वो देखता है कि उसका सुख दुख है या उसके मित्र है, कोई उसका दुश्मन है, वो उसके पुराने कर्मों के आधार पर ही। अगर आज इन ब्रजवासियों को वर्षा भी मिल रही है तो उन्होंने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिस वजह से इन्हें वर्षा मिल रही है। तो इसमें इंद्र का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये अब कर्मा फिलॉसफी भगवान कृष्ण देने लगे, किसको? नंद महाराज को। तब ये कर्मा फिलॉसफी दे रहे थे। क्या बोलते हैं भगवान? आपके लिए यज्ञ वज्ञ नहीं है। बोलते हैं कि कृषि वाणिज्य गौरक्षा कुसीदम तूर्यम उच्यते। भगवान कहते हैं कि वैश्य के 4 प्रकार के कार्य होते हैं, यज्ञ करना आपका कार्य नहीं है। वैश्य यानी बिजनेस क्लास, एक वैश्य होता है जिसको आप वैसे समझते हो कोई फेमिनिज्म के नाम पे या मेल के नाम पे भी, जिन्हें हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, ये वो नहीं है। ये वैश्य वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्लास, क्षत्रिय क्लास, वैश्य क्लास, शूद्र क्लास। वैश्य आता है बिजनेस क्लास। तो भगवान कहते हैं वैश्य के लिए 4 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कृषि यानी खेत, कृषि फार्मिंग करना। वाणी वाणिज्य यानी व्यापार करना। गौ रक्षा यानी गौ की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, ये बिजनेस क्लास के लिए बहुत जरूरी है। तथा धन का लेन देन, ये 4 चीजें जरूरी है। और आजकल देखो कुछ कर रहा है, कौन बिजनेसमैन फार्मिंग कर रहा है, बोल रहा है हम बिजनेस क्लास है, ऐसे करके दिखाते हैं अपने आप को, बिजनेस क्लास है हम, ऐसे मत छोड़ देना, छोड़। क्या आप फार्मिंग कर रहे हो? एक टमाटर आपसे उगाया नहीं जाता, आप बोल रहे हो बिजनेस क्लास हो। ये भगवान ने बोला है, बात कट गई। एक टमाटर उगा नहीं पा रहे, एक भिंडी उगाओ, एक मिर्ची उग नहीं रही है, एक पत्ता उग नहीं रहा, और तो छोड़ो तुलसी भी नहीं उग रही, घर में पानी डाले जा रहे हो, बोल रहे हो बिजनेस क्लास है। अरे देखो, 4 कार्य के कारण आप बिजनेस क्लास कहलाओगे। क्या? कृषि फार्मिंग होना जरूरी है। व्यापार, आपको व्यापार करना आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी अब तो हम भक्ति में आ गए, अब क्या करें, 10 रुपए की चीज भी 10 रुपए में ही बेच दें क्या? तो कमाओगे क्या? आपने इतनी मेहनत करी और कुछ कमाया ही नहीं, घर कैसे चलाओगे? तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मत बेचो, मगर 15 16 20 रुपए में तो बेचनी पड़ेगी। आगे बताते हैं दूसरा काम, गौ रक्षा। कितने बिजनेसमैन हैं आप सब बताओ, हमारे साथ बैठे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑनलाइन क्लास में भी और आने वाले टाइम पे भी यूट्यूब में भी सुनेंगे। बताओ कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सच में गौ रक्षा कर रहे हैं? कर रहे हैं? तो आपने आपको वैश्य बिजनेस क्लास में कर रहे हो। इसलिए कलयुग में क्या बोला? कलयुग में सारे लोग जन्म से शूद्र हैं। सारे लोग जन्म से शूद्र हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं होता छोटी जाति, शूद्र का मतलब होता है लेबर क्लास। काम वो लेबर क्लास के ही कर रहे हैं।
कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी इनका तो बिजनेस है तो वैश्य हुए ना, वैश्य कहाँ से हुए? इसमें कर रहे हैं वो गोरक्षा। कितने लोग काउ प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, अरे बेचारी गाय पन्नियां खा रही हैं, वो पन्नी को भी खाने दे रहे हैं, कोई बात नहीं खा बेटा, तू तेरे को पहले तो अपने मैं कुत्ता घुमाऊंगा, सुबह से शाम अपना काम करूंगा, बिजनेस चलाऊंगा और शाम को कुत्ता लेके जाऊंगा, गाय जो मर्जी खाए, बेचारी मर जाए, रोटी मिले कोई बात नहीं, मारे पीटे काटे जो मर्जी हो, क्या गोरक्षा करी आप। और धन का लेन देन इस चीज में सबसे आगे होते हैं, ये धन के लेन देन की वजह से ही आगे होते हैं बिजनेस क्लास वाले, और व्यापार की वजह से, बाकी चीजें नहीं आती इनको। तो इसलिए वैश्य नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से वैश्य नहीं है। तो भगवान ने बताया नंद बाबा को कि चार कार्य होते हैं, तो आप में का या कार्य यज्ञ का है ही नहीं है, तो ब्राह्मणों का कार्य आप यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की है, वो कहते हैं इसे गायों, ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के लिए की जाए। जो भी है भागवतम में ही हम बता रहे हैं, भागवतम के अकॉर्डिंग, कि जो भी आपने एकत्र किया है यज्ञ के लिए, ब्राह्मण, गाय, अनाज, ये सब गोवर्धन पर्वत के लिए ही किया जाए। आगे बताते हैं, जब ये बोलने के बाद, तो खीर से लेकर तरकारी के शोरवे तक की विधि, पकवान तैयार किए जाएं। भगवान आदेश देते हैं अनेक प्रकार की बड़ियां, पापड़, तिल लिए जाएं या सेक लिए जाएं, तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके उसे इन्हें यज्ञ के लिए एकत्रित किए जाए। तो जो भी ये यज्ञ होने जा रहा है, इस सारे यज्ञ के भोक्ता किसको समर्पित करो? आप गिरिराज जी को करो, कि इस गिरिराज जी के कारण, इस गोवर्धन के कारण ही आप यहाँ रहते हो। अब कई लोग बोलते हैं उस समय में तो लोग ग्वाल बाल होते थे, वो तो गोवर्धन पे चढ़ जाते, तो आप ग्वाल बाल हो, पैंट शर्ट वाले ग्वाल बाल। क्या है, आज प्रभु जी हम क्यों नहीं चढ़ सकते? दिल्ली में पैंट शर्ट, शहरों में पैंट शर्ट, वैसे धोती कुर्ता, ग्वाल बाल थोड़ा ना हो आप। अभी किसी को बोलो ग्वाल बाल, किसके कंधे पे चढ़ जा, एक प्रभु जी दूसरे कंधे के, दूसरे प्रभु जी के कंधे पे चढ़ेगा, उनका कंधे टूट जाएगा, पता चलेगा 2-3 बार न्यूज आ रही है 16 माला छूट गई, हॉस्पिटलाइज है प्रभु जी, क्या ग्वाल बाल हो आप? वो तो एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के खेलते थे, खेल सकते हो आप? ग्वाल बाल, एक गाय पाली है कभी आपने? क्या गाय ग्वाल बाल कह रहे हो फिर अपने आप? गाय ऐसे करती है, सींग हिलाती है और लोग ऐसे भागते हैं दौड़ दौड़ के, वो कहते हैं हम भी ग्वाल बाल हैं। तो आप ग्वाल बाल नहीं हो। तो इस प्रकार से ये बोला कि जितनी भी चीजें हैं उन्हें एकत्र कर लिया जाए, और क्या कहते हैं, हर एक को वस्त्र आभूषण दिया जाए, शरीर में चंदन का लेप करा जाए, गायों और ब्राह्मणों के लिए यज्ञ की अग्नि और गोवर्धन की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये सारी चीजों की तैयारियां करने को उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से बताते हैं, इंद्र का मान को भंग करना चाहते थे। भगवान इंद्र के मान को क्यों भंग करना चाहते थे? क्योंकि इंद्र अपने मान से गर्वित हो चुका था, वो सोचता था कि संसार का मैं कौन हूं, मैं ही मालिक हूँ। तो हर लोग अपने आप को मालिक समझते नहीं समझते। अभी मैं बोलूं किसी को, या कोई बोले अरे आप भगवान के दास हो, कहेगा क्या दास दूस बना रहे हो? हर जगह तो ये सिखाया जाता है। इस्कॉन में एक लौती फिलोसफी है जहां पे आपको सर्वेंट बनाना सिखा रहे हैं। हर जगह आपको क्या बनाना सिखाते हैं? बॉस। आप इस चीज के मालिक हो, आप अपनी पत्नी के मालिक हो, पत्नी को कहते तुम अपने पति के मालिक हो। अब तुम्हारा घर ये नहीं है, अब तुम्हारा घर ये मायके से वो हो चुका है ससुराल, अब तुम ससुराल की मालिक हो। हर चीज, सास कहती है मैं इस घर की मालिक हूँ, हर कोई कहता है, बच्चा कहता है मैं तुम सबका मालिक हूँ, तुम मेरे पापा बनने चले, मैं तुम्हारा पापा हूँ, रुला रुला के तुम्हारे को अपनी सेवा कराऊंगा। तो आप किसके मालिक बन रहे हो? आप किसी चीज के मालिक ही नहीं हो। तो मगर भगवान जो है हर चीज के मालिक है। तो क्योंकि इंद्र जो थे, इंद्र का मान भंग करना था, इसलिए भगवान ने लीला करी। इंद्र को अपने आप पे ही था कि बस जो हूं मैं ही हूं, बस आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज वेरी स्ट्रांग। इस तरह से इंद्र का बड़ा वो था। तो इस प्रकार से कृष्ण के आदेश पे ब्राह्मणों की व्यवस्था करी गई। इंद्र के लिए जितनी भी सामग्री लाए थे उसे गोवर्धन पर्वत और ब्राह्मणों को भेंट करने के लिए दी गई। गांवों गायों को घास दिया गया, गाय सांड बछड़ों को आगे करके गोवर्धन की प्रदक्षिणा की ग्वाल वालों ने। तो गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए विराट रूप धारण कर लिया, कृष्ण ने विराट रूप धारण कर लिया और घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूं, प्रचुर भेंटें खा ली। भगवान ने अपना रूप धारण किया, खुद यहाँ भी है और प्रेजेंट भी है, और प्रचुर भेंटों को खा लिया। कृष्ण ने व्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के स्वरूप को नमन किया, और इस तरह वास्तव में उन्होंने अपने को ही नमस्कार किया। एक तरफ यहाँ भी है परिक्रमा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वो भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं गोवर्धन को। इस प्रकार से लीला चल रही थी। तो जब इंद्र को ये पता चला कि उसका यज्ञ रुक गया है, इंद्र ने क्या कहा, अब यहाँ पे बाढ़ आएगी,
जाओ संवर्तन, उनके जो प्रतिनिधि हैं इंद्र के, बादल लेके जाओ और डुबा दो, ओलों की वर्षा करो। क्या कहते हैं इंद्र? आपको सुनना चाहिए, देखो क्या लिखा है भागवतम। इंद्र ने संवर्तक मेघों से कहा, क्या कहते हैं कि इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया, जबकि इंद्र खुद अपने संपन्न होने के कारण ऐसा कह रहा है। इनका अक्खड़पन कृष्ण द्वारा समर्थित है। इनका जो अक्खड़पन है ये कृष्ण के द्वारा है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो, ब्रजवासियों के गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। गायों और सबको पशु कह रहा है, जबकि गाय को पशु कहना भी अपराध है, मगर कह रहा है इन सबका वध कर डालो, विनाश कर डालो। मैं अपने हाथी एरावत पर चढ़कर तथा अपने वेगवान शक्तिवाल शाली वायुदेवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम्हारे लोगों के पीछे रहूंगा, इनके गांवों को उजाड़ दूंगा। देखो कितना क्रोध है, केवल इस वजह से कि मेरी पूजा नहीं हुई। ऐसी मान प्रतिष्ठा लेके जो भी भक्त भी जुड़ता है ना भक्ति में, कि मेरे को भी मान मिल जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, है ना, तो उसको भी ऐसे ही होता है, भगवान उसका भी मान भंग कर देते हैं। कई लोग भक्ति में आते ही इसलिए हैं कि मेरे को नाम मिलेगा, शान मिलेगी, बोलेंगे और इस्कॉन वाला इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तिलक लगाता है, ये करता है, तो भगवान उसका भी मान भंग करते हैं, जो अपने आप को ये दिखाना चाहता है। इंद्र जैसे देवता बताते हैं, अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावशी वे झूठे ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। तो देवता वैसे होते तो सतोगुण में है, मगर सतोगुण भी देखा जाए तो एक रस्सी है। एक रस्सी अगर हो चेन लोहे की, एक हो सिल्वर की, एक हो गोल्ड की, चेन तो चेन है ना। ऐसी देवता भी लोहे की चेन से नहीं बंधे, ना ही वो सिल्वर चेन से बंधे हैं, मगर वो गोल्ड की चेन से बंधे हुए। सतोगुण भी एक तरह से चेन ही है, मगर जब व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है तो भगवान को समझ जल्दी पाता है, क्योंकि देवता लोग जो सतोगुणी होते हैं इसलिए भगवान को तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान आने वाले हैं, भगवान कब क्या करेंगे, कौन सी लीला होगी। सतोगुण के लेवल पे आप समझ जाते हो कि अब मुझे इससे ऊपर 3 गुणों से ऊपर उठ के जाना है, शुद्ध सत्व। तो तत्पश्चात भगवान ने उसी समय, है ना, साक्षात कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस तरह की कोई बालक कैसे उठाता है, कुकुर मुत्ते को उठाकर हाथ में ले लेता है। कुकुर मुत्ता यानी कि क्या होता है, ये होता है इसका हिंदी में नाम क्या कहते हैं, आई थिंक इसको कुकुर मुत्ते को, इसका वो कहते हैं ना फंगस का, वो क्या होता है, मशरूम, हाँ मशरूम, कुकुरमुत्ता, हाँ। तो मशरूम की जैसे उठाते हैं, लेफ्ट हैंड में मशरूम रखा, ऐसे उठा लिया छोटा सा। ऐसे सोचो भगवान ने इतना विशाल गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया, केवल एक उंगली पे, एक उंगली पे भी नहीं, बाइने हाथ की ऐसे करके उठाया और ऐसे करके धारण कर लिया एक उंगली पे, और एक उंगली के इस लेफ्ट उंगली के नाखून पे, नाखून की टिप पे, केवल इतना 7 डेज 7 नाइट्स तक भगवान ने उठाए रखा। अब कई लोग बोलते हैं ना, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, वो सोचो, तो उसका कैरेक्टर ढीला, खुद ही उस व्यक्ति खुद ही बोल रहा है, अरे आपका कैरेक्टर ढीला नहीं, भद्दा कैरेक्टर है आपका, जो आप ये गानों पे डांस कर रहे हो। तो आप सोचो आप कैसे उठा सकते हो? केवल ऐसे ऐसे बांसुरी लगाने से या ऐसे ऐसे करने से आप भगवान बन जाओगे? अरे ऐसे तो छोड़ो, आप ऐसे हाथ रख के खड़े नहीं हो सकते। और भगवान ने ऐसे नहीं उठाया, दर्द हो रहा है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाजू कांप रही है ऐसे ऐसे नहीं कर रहे भगवान। भगवान का हाथ एकदम सीधा है, ऐसे करके, एकदम सीधा हाथ है, ऐसे नहीं है भगवान का। ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं। एक बारी मैं यहाँ गया दिल्ली में, यमुना नदी के पास में, यहाँ पे घाट है, तो यहाँ पे कुछ वो करा था, क्योंकि भगवान ने छोटी उंगली पे इसलिए उठाया, हर चीज हैवी होती है, सर पे ज्यादा लोड ले सकते हो, हाँ इस पे भी ज्यादा लोड ले सकते हो, राइट हैंड में भी पावर होती है, मगर लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली और उसके भी नाखून के टिप में तो क्या ही पावर होगी। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरे इसमें भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इतनी पावर है, इसलिए उन्होंने लेफ्ट हैंड से उठाया। तो अब बताते हैं, मैं यहाँ पे गया था एक बारी यमुना के घाट पे दिल्ली में, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इनसे मिला, कह रहा अच्छा इस्कॉन से हो? मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं नहीं, कह रहे अच्छा, कह रहे पैसा बाहर भेजते हो तो। और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, उनको लगा मैं कोई ऐसी हूँ आया हूँ, है ना, कोई जवान लड़का होगा, उनको पकड़ लिया, बात करने लगे। अब उनको क्या पता मैं इनकी बातों को काटना शुरू कर दूंगा वहीं पे। तो मैंने उनको जवाब दिया,
मैंने कहा एक बात बताओ, अच्छा अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान कौन है? आप मुझे बता दो, मैं मान जाऊँगा आप मुझे ठीक कह रहे हो, उनका पैसा बाहर जा रहा है। कह रहे हैं भगवान तो ये सभी तो भगवान है, जितने भी आप देख रहे हो। मैंने कहा परम भगवान कौन है? कुछ नहीं बोले, कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद उनसे मैंने क्वेश्चन किया, मैंने ज्यादा नहीं पूछा, केवल ये पूछा आप कहाँ से कनेक्टेड हो, कहाँ से जुड़े हो? यहीं रह रहे हैं, यहीं पे हमारा बसा हुआ है, यहीं हमारा डेरा डाला हुआ है, यहीं रहते हैं हम। मेरा एक चेला है, अपने शिष्य को शिष्य नहीं कह रहा, चेला कह रहा, मेरा चेला है, वो आपको बहुत अच्छे से आंसर कर सकता है। अरे आप अपने शिष्य को शिष्य नहीं बोल रहे, आपने आपको गुरु बोलते हो, नकली गुरु। लालची चेला दोनों नरक में ठेरम ठेला, इतने नकली हो आप। आप अपने शिष्य को शिष्य ना बोल के, स्टूडेंट ना बोल के, आप क्या बोल रहे हो, चेला है। आप सोचो, आपको यही नहीं पता कि गुरु और शिष्य क्या होता है, क्या बोलना संबंधित करना चाहिए। वो भी आपको फिर यही बोलता होगा, अबे ओए। तो वो भी तो आपको अबे ओए करके ही बुलाएगा जब आप उसको चेला बोल रहे हो। तो चेले तो ऐसे ही होते हैं, शिष्य आपकी रिस्पेक्ट करेगा गुरु के रूप में, चेला तो कुछ भी बोलेगा, जो मुंह में आएगा बोल देगा। तो इस तरह से, और गुटखा खा रहे थे, कह रहे सब भगवान है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा मूर्ख लोग हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, डॉलर ज्यादा या रुपया ज्यादा? कह रहे डॉलर ज्यादा। तो मैंने कहा बाहर इंडिया से पैसा बाहर जाएगा या वहां का पैसा यहाँ आएगा? यहाँ से ले जाओगे 70 रुपए को 1 रुपया बनाओगे, कितना रुपए है, 70 रुपए भेजोगे तब 1 रुपया बनेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मानता है ये। $1 बनेगा जब वहां का। तो कुछ नहीं बोले, कह रहे मैं, हाँ मेरे चेले आएगा, चेला बताएगा। कह रहे मैं आपको बताऊं? कह रहे अच्छा अच्छा, कृष्ण ने ना गोवर्धन उठाया था, ऐसे उठाया था कृष्ण ने गोवर्धन, ऐसे करके, ऐसे करके। बोल रहा है ऐसे करके, ऐसे भी हाथ नहीं कर रहे, ऐसे। कह रहे कृष्ण ने ऐसे उठाया था गोवर्धन, पता है ना तुम्हें? मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया? आप क्या चाहते हो कि मैं वो गोवर्धन लेके भगवान को बोलूं आपको कुचल डाले? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे करके उठाया था, है ना। टॉपिक चेंज, एकदम से ना टॉपिक चेंज। तो ये होते हैं कर्मकांडी, मायावादी, कुछ भी बोलेंगे, जो मन में आया बोल देंगे, है ना। बोल रहे भगवान ऐसे बोल रहे थे जब गोवर्धन को उठाया था। ये बात सच है कि भगवान राधा रानी का नाम निरंतर लेते थे, मगर ये बोल रहे थे कि जब भगवान ने उठाया, तो भगवान अपने भक्तों इनको देख के बोले, लोगों को देख के, राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे। भगवान ने ऐसे सुना? आपने कोई लीला सुनी? टीवी में भी नहीं देखा होगा आपने कि भगवान ने बोला बोलो राधे राधे, ऐसे बोला भगवान ने। इतने ढोंगी लोग, इतने कपटी लोग भगवान को भगवान ही नहीं मानते, इतना नकलीपना क्रिएट कर रखा है सारा। तो इस प्रकार से जो इंद्र का जो मान था, इसको भंग करने के लिए, तो जब इंद्र ने संवर्तन को कहा, इतना पानी बरसाया, जैसे बोला कि जैसे नलका खोल देते हैं फुल, इतना कि जितने भी बादल हैं इकट्ठे हो जाओ, हर जगह अपना कार्य छोड़ दो, सारा एक जगह पे कंसंट्रेट होके इसको डुबा डालो। ओले पड़ने लगे ब्रज पे, और सारे ब्रजवासी थे जो भय से कांपने लगे, और भगवान ने उनको उसके अंदर शेल्टर दिया। और भगवान ने जो ये गोवर्धन पर्वत था, बताते हैं हमारे आचार्य, इसको कवर कर दिया, और चारों तरफ जो था सुदर्शन इसको सुखा रहा था, ये जो पानी है, ताकि अंदर एंटर ना हो। तो भगवान ने दीवार बना दी एक पूरी, ताकि ये पानी अंदर एंटर ना हो। तो देखो साइंस कितनी स्ट्रांग है। लोग कहते हैं ना हमारी साइंस बड़ी स्ट्रांग है, अरे क्या स्ट्रांग है, एक मिसाइल छोड़ के कंट्री को उड़ा दिया, बहुत बड़ी साइंस कर रहे हो तुम। भगवान ऐसी ऐसी साइंस में है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते थे, परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, और सीधा उत्तरा को नहीं मारा, पेट के अंदर घुस के परीक्षित को मारना चाह रहा था, और भगवान ने परीक्षित की पेट के अंदर भी रक्षा कर ली। इतनी बड़ी साइंस है। ये साइंस देखो, कोई ऐसी पर्वत ऐसे करके उठा सकता है? क्या ऐसे पानी सुखा सकता है? आप किस बात की साइंस की बात कर रहे हो? आपकी साइंस बेतुकी है, कूड़ा कचरा है। मैंने भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी फर्स्ट आता था, मैं खुद कह रहा हूं कचरा है। तो जब इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो कृष्ण के कार्यों को देख के सारे जितने भी ब्रजवासी थे, उनका सेंटर कौन थे? केवल और केवल कृष्ण। कृष्ण जो थे सेंटर में। और जहां से ये उठाया पर्वत को, वो जगह कहलाई, आज भी वो जगह गोवर्धन में है, हरिदेव मंदिर। वहां पे 5,000 साल पुराने विग्रह हैं हरिदेव जी का। और वो विग्रह स्वयं श्री कृष्ण के पोते, यानी वज्रनाभ, पड़पोते यानी वज्रनाभ जी ने उसको स्थापित करा है वहां पे। तो ये हरिदेव मंदिर आज भी गोवर्धन में है, जहां से एग्जैक्ट पॉइंट जहां से उठाया गया था गोवर्धन पर्वत। तो इस प्रकार से वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देख रहे हैं। राधा रानी जो है वो भी कृष्ण को देख रही हैं। बलराम जी जो हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, वो भी कृष्ण को देख रहे हैं। सारी जो जितने भी गाय हैं, पशु हैं, अन्य, वो भी कृष्ण को देख रहे हैं। सब कृष्ण को देखे जा रहे हैं, गोपियां,
सबके सब कृष्ण पे ही नजर है। और यहाँ पे बताते हैं कि अनेकों रसों को भगवान ने प्रकट किया एक ही लीला में। सारे 12 के 12 मुख्य 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य यानी प्रेम का। तो पांचों के मेन 5 रस और बाकी अन्य 7, टोटल 12 रसों को इस लीलाओं में प्रकट किया। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत एक एक में टाइम लग जाएगा। इसी लीला के अंदर सब कुछ हुआ। तो जब गोवर्धन को गोपों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण के कार्यों को, तो उनकी समझ न आने के कारण वो नंद महाराज के पास गए और बोले, क्या बोलते हैं, यह बालक अद्भुत कार्य करता है, तो वह किस तरह संसारी व्यक्तियों के बीच जन्म ले सकता है। एक संसारी व्यक्ति जो होता है वो तो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। अद्भुत कार्य करता है। जब बचपन में था कई असुरों का वध किया। अब हम देख रहे हैं गोवर्धन को धारण कर लिया। अभी इस कृष्ण की उम्र केवल 7 साल की है। एक 7 साल का बालक कैसे उठा सकता है इतने भारी गोवर्धन। तो यहाँ से पता चलता है कि भगवान की शक्ति जो है अचिंत्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन किया और भगवान का गुणगान किया। तो नंद महाराज ने उत्तर दिया, कुछ समय पहले गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा था, आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। पिछले भूतकाल में इसने 3 रंग, श्वेत रंग, लाल रंग और पीला धारण किए थे। अब वह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। अनेक कारणों से आपका ये सुंदर पुत्र वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हो चुका है। वासुदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। तो इस प्रकार से नंद महाराज बोलते हैं कि साक्षात भगवान ही है। कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से व्रजवासियों की रक्षा करनी करी गई। और जब ये करी गई, इंद्र का मान भंग हुआ। तो यहाँ पे सुरभि गाय आई। सुरभि गाय भगवान के गोलोक से यहाँ पे आती है। सुरभि गाय ऐसी है जो निरंतर दूध दे सकती है। ऐसा नहीं कि दूध खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, निरंतर दूध दे सकती है। तो इंद्र के अपमान, इंद्र को बड़ा लज्जा हुई कि मैं तो, मेरा जो पानी है पूरा टंकी मैंने खोल दी और मेरा पानी ब्रजवासियों को डुबा नहीं पाया। पानी सूख गया मगर ब्रजवासी नहीं डूबे। तो जब इतना हुआ तो इंद्र आके क्या करता है, भगवान के चरणों पे गिर पड़ा, अपना तेज वाला मुकुट भगवान के चरणों पे रख दिया। ये देवताओं में खास बात होती है। ऐश्वर्य तो है, मान सम्मान तो चाहते हैं, अहंकार तो है। देवताओं के अंदर भी अहंकार खूब होता है। ईगो, फॉल्स ईगो जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि अहंकार, ये देवताओं के अंदर भी है, मन बुद्धि अहंकार। मगर उनका जो ईगो है वो जल्दी शांत भी हो जाता है, क्योंकि हमारा शांत नहीं होता। अरे भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे को प्रॉब्लम दे दी, बताऊंगा भगवान को, मेरा अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे को अच्छा ये नहीं मिला, अच्छी पोजीशन नहीं मिली, फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा घर वाला चल बसा, भगवान की गलती, भगवान की गलती, भगवान की गलती, इतना क्रिटिसाइज, निंदा निंदा चुगली करते रहेंगे। मगर इंद्र ने जब इतनी, इंद्र ने भयंकर पाप किया, अपराध किया, ब्रजवासियों को डुबा देना चाहता था। अपराध, भक्त के प्रति अपराध किया इंद्र ने साक्षात। और एक नहीं, सारे ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया। मगर उसने एक अच्छा कार्य किया, जो वो वापस आता है भगवान के चरणों पे दंडवत प्रणाम करता है और अपना मुकुट रख देता है कि मैं हारता। आप कर सकते हो कि मैं हारता हूं, मेरे से नहीं होता। बताते हैं कि जो मूर्ख होता है वो देवी देवताओं की, या जो की बुद्धि कम होती है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो आज के समय में देखो, आजकल दिवाली है, अब ये 5 डेज का दिवाली का फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल, एक दिन ऐसा बताओ जो भगवान से अलग हो, भगवान कृष्ण राम इनसे अलग कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो। इस 5 दिन के फेस्टिवल में धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान आए, छोटी दिवाली को नरकासुर का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया, दीपावली के दिन क्या हुई, दामोदर लीला और भगवान राम अयोध्या लौटे। अगले दिन, चौथा दिन गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन पर्वत उठाया। 5वां दिन जो है यम द्वितीया हुई। यम द्वितीया में बताते हैं कि उसमें भी यमुना और यमराज जी की है, उन्होंने भगवान की स्तुति भी करी साथ मिलके। तो अब बताओ एक भी ऐसा फेस्टिवल जो देवी देवताओं के लिए है। आपको लगता है ये देवी देवताओं के फेस्टिवल है जो 5 दिवसीय त्योहार है? ये नहीं है। लोगों ने तो अपनी काल्पनिक बुद्धि लगा दी है। अरे मैं क्यों मानूं आपकी बात, आप तो रोज का बोलते रहते हो, रोज का आपने बना रखा है, कहीं से बोलते हो, बुक पकड़ते हो, आप बोल लो, कम से कम बता तो रहे हैं आपको रेफरेंस से। कई लोगों को बड़ा वो लगता है कि ये सब क्या है, ये तो हमारे देवी देवताओं को खंडित कर रहे हैं। खंडित नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। इसलिए पूछते हैं गाइडेंस लो, एकदम से नहीं विध्वंस करना है। आज बताया, घर गए, देवी देवताओं को हटाओ और लड़ाई कर रहे हैं, महाभारत, एक दूसरे का गर्दन दबा रहे हैं पति पत्नी मिलके। इसलिए एकदम से कोई नियम नहीं अपनाया जाता। आपने सुन लिया कि देवताओं की जो बुद्धि होती है, जो कम बुद्धि वाले होते हैं देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं के कैसे होते हैं भक्त, टेम्पररी इच्छा वाले होते हैं। और देवता कैसे होते हैं,
जब तक इंद्र के लिए यज्ञ किए जा रहे थे, इंद्र का गुणगान किया जा रहा था, तब तक तो इंद्र ने डुबाया नहीं। एक बारी, केवल एक बारी इंद्र के लिए यज्ञ नहीं किया और इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को मारना चाहा। केवल इतने से ही रुष्ट हो गए। तो क्या आप कभी देवताओं को संतुष्ट कर सकते हो? जितनी मर्जी देवताओं की प्रार्थना कर लो, लक्ष्मी गणेश कर लो, आपकी एक प्रार्थना अगर गलत हो गई, रुष्ट हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। मगर भगवान की शरण में जाने से, अब देखो, एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, जो राम की, कृष्ण की, नरसिंह की, विष्णु की शरण में चले जाता है या उनको दिवाली पे पूजता है, तो भगवान किसके साथ आते हैं? गरुड़ के साथ। आपको बुद्धि देंगे, आपका धन, लक्ष्मी सही रूप से लगेंगी। भगवान आएंगे तो लक्ष्मी भी आपके घर में आएगी। आपकी लक्ष्मी सही जगह पे लगेगी, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगेगी। इसके अलावा आपको भगवान की कृपा मिलेगी। और सबसे मुख्य चीज, भगवान की जो पूजा करते हैं, उनकी, व्रजवासियों ने कृष्ण का शेल्टर लिया, तो व्रजवासियों को भगवान ने डूबने से भी बचाया और भगवान ने उनको रक्षा प्रदान करी और इंद्र का मान भंग किया। तो कई लोग कहते हैं ना, देवता रुष्ट हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे प्रभु जी? अगर हमने देवी देवताओं की उपासना छोड़ दी तो लक्ष्मी गणेश को हम हर साल से करते आ रहे हैं, 30 साल हो गए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, लक्ष्मी गणेश रुष्ट हो जा रहे, क्या रुष्ट होंगे? एक आपने जोड़ी बना दी है, पड़दादी की और पड़पोते की, उसको बना रखा है। एक कजन भाई की दूर का रिश्ता बना लिया, मामा चाचा का, पता नहीं कौन सा रिश्ता, मामा भतीजे का, उनको बांटा हुआ है। वो लोग गणेश और कुबेर वो भी देख रहे हैं, अरे भाई हम तो कभी फोटो में साथ ही नहीं होते थे, कौन है आदमी पागल, हमारी फोटो में बना के बेच रहा है। तो पागल है, चित्रकार करता है। आपको क्या लगता है राधा कृष्ण की खराब खराब वीडियो फोटो क्यों आती है? तो चित्रकार है, कुछ भी खराब कर सकता है। गोवर्धन लीला ऐसे उठाएंगे, उसमें गंदा सा भगवान को कर देंगे, भगवान का बेढंगा कर देंगे बिल्कुल ही। चित्रकार की गलती होती है, फोटो बनाने वाले की गलती है, उनकी अनपढ़ होता है। इसलिए इस्कॉन के जो शास्त्र भी है ना, प्रभुपाद जी ने कथाएं सुनाई है अपने भक्तों को, तब ये शास्त्र की फोटो बनी है। तभी तो इस्कॉन में आप देखो, जितनी भी आप फोटोज देखते हो बुक्स के अंदर, वो बहुत सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा को सुना है। कान का यूज किया, इस कान का यूज करो। ऐसे ही बैठे बैठे सोचोगे वीडियो बंद करके आप नहीं लोगे, इस कान का यूज नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ो ना। तो फिर आपका भी ऐसी होगा, वही इमेज आपके बनेगी। आप जितना लाइटली भगवान को लोगे, वही आपके दिमाग में इमेज बनेगी। जो स्ट्रांगली लेगा, उसके दिमाग में इमेज भी उतनी स्ट्रांग होगी भगवान की। इस प्रकार से इंद्र आया, इंद्र का मान भंग किया। और वहां पे गोवर्धन परिक्रमा में एक जगह भी आती है जिसका नाम है इंद्र मान भंजन स्थली। वो एक परिक्रमा में एक लीला स्थली भी आती है। ज्यादा उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, ये सब भी आपको पता है। इंद्र ने स्तुति करी भगवान की। तो इंद्र कहते हैं कि मैं अपने मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण इतना क्रुद्ध हो गया था आपसे, मेरा फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से इंद्र जो होता है, भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, और फिर स्तुतियां करने के बाद वहां से कहता है कि, भगवान उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इसलिए ये मान भंग किया। 10.27.15 श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 27वां अध्याय, या कृष्णा बुक का 27वां अध्याय। भगवान कहते हैं इंद्र को, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे होने वाले यज्ञ को रोक दिया था, ये मेरी दया है। अगर मैं इस यज्ञ को नहीं रोकता ना, तुम्हारा अहंकार और बढ़ता जाता। तुम्हारे अहंकार को खत्म करने के लिए मैंने ये यज्ञ को रोका है। तो भगवान कभी कभी देखते हैं ना कि एक धनवान व्यक्ति होता है, जबकि इंद्र क्या है? देवता है। देवता क्या होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं। द्वेषी तो नहीं होते। द्वेषी होते हैं नहीं। अब कभी कभी भक्त का पैसा छिन जाता है, ऐश्वर्यवान होता है ना भक्त, पर अपने पे अहंकार आता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, बड़ा है तुम, हाँ, मैं टेम्पल में ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, बड़ा महान हूँ। तो बड़ी पोजीशन नहीं मैटर करती। आपको बड़ी पोजीशन का अहंकार जिस दिन हो गया ना, तो भगवान आपका मान भंग कर देंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे को अपने ऐश्वर्य पे मिथ्या अहंकार था, ये ऐश्वर्य देने वाला भी तो मैं ही हूँ, और इसको छीन भी लूंगा। तो भगवान छीन लेते हैं, तो भगवान की कृपा है। कभी कभी भक्त का धन छिन जाता है और रोने लगता है, काउंसलिंग में बोलेगा मेरा धन छिन गया। अरे आप क्लास ही नहीं ले रहे, आप क्या काउंसलिंग, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, अपना जिंदगी का आप स्पेशल टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आप ये कथा को सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं आगे, तुम स्वर्ग के राजा अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे, और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। वो ये नहीं देख पाता कि मैं इतना ऐश्वर्यवान हूं, मगर मैं हाथ में दंड देने के लिए डंडा लिए खड़ा हूं। मैं तुम्हें दंड भी दूंगा, अगर इस ऐश्वर्य का तुमने गलत यूज किया, अपने अहंकार आ गया, तो मैं डंडा लेके खड़ा हूं।
यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूं। भगवान भागवतम में कह रहे हैं 10.27.16 27वां अध्याय कृष्णा बुक का पढ़ लो, चाहे उसमें भी लिखा है कि भगवान आपको भौतिक पद से नीचे गिरा देंगे, आपकी पोजीशन से खींच लेंगे। अगर आपको ये अहंकार हो गया कि ये सब करने वाला मैं हूं, इस पोजीशन का मालिक मैं हूं, अरे भगवान के कारण है आपकी पोजीशन। आप सांस भी नहीं ले सकते, भगवान ऐसे हाथ उठा के रोटी मुंह में नहीं डाल सकते, खाने को पेट में पचा नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं पाचन शक्ति हूँ, भगवत गीता। इस प्रकार से फिर उसके बाद माता सुरभि गाय आती है, कृष्ण को नमस्कार करती हैं, कृष्ण की स्तुति करती हैं, और इस तरह से याचना करने के बाद उनसे उनके दूध का अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से बाकी के देवताओं जो होते हैं, है ना, इंद्र अपनी ऐरावत हाथी पर बैठ के आते हैं और आकाश से गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। सुरभि गाय दूध से कर रही है, इंद्र आकाश गंगा से कर रहे हैं भगवान का अभिषेक, यानी स्नान करवाए। तो देवताओं और ऋषियों की संगति में भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम क्या रखा? गोविंदा। गोविंद उनका नाम पड़ा। तो गोविंद यानी गायों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, और गोवर्धन यानी कि गायों का वर्धन करने वाले, गायों की हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के लिए गोवर्धन। भगवान को गाय इतनी प्रिय है, भगवान का नाम क्या है? गौपाला। भगवान का भैं पाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं भैंस का दूध पी लें, तो जो भैंस का दूध पीता है वो बहुत भैंस करता है। कई बार लोग बोलते हैं ना बड़ा भैंस करते हो, तो वो भैंस का दूध पीता है। भगवान की किसी भी लीला में आप नहीं सुनोगे कि भगवान ने भैंस के ऊपर बैठ के आते थे, भैंस को गले लगाते थे। दिखने में गाय और भैंस एक जैसी है, ये भी देखो, मगर हम उसका अनादर नहीं कर रहे हैं। मगर जो गाय का और भैंस का दूध होता है, भैंस का दूध पीते हैं असुर और गाय का दूध पीते हैं देवता। तो अगर आप भैंस का दूध पियोगे तो बहुत भैंस करोगे। जैसे असुर लोग होते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं पर भैंस करते हैं। तो इतने संसार में आप देख रहे हो, गाय बेचारी है नहीं, अब भैंस का दूध सबको आता है। भैंस क्या, अब तो ऊंट का पी रहे हैं, पता नहीं शैम्पू पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं ये भी नहीं पता आपको लोगों को, कि पक्का दूध ही है, पाउडर है, शैम्पू है, अरारोट है, क्या है। तो जब पता ही नहीं है क्या पी रहे हो, इस तरह से लगा लो। तो इस प्रकार से सुरभि गाय और ब्रह्मा जी ने उनपे पुष्प फेंके, भगवान को अर्पित किए। इस प्रकार से जितने भी पशु थे वो उथल पुथल कर रहे हैं, ब्रजवासी थे वो डांस कर रहे हैं, और इस प्रकार से वहां पे कीर्तन किया जा रहा है और भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरी गोवर्धन लीला को बनाया गया। और इसमें बताते हैं कि जितने भी वहां पे फल पौधे थे, जितने भी भगवान का अभिषेक किया, सब जीवित होते जा रहे थे, क्योंकि इंद्र के बाढ़ की पानी से, इंद्र के वर्षा के पानी से काफी सारी चीजें नष्ट हो गई थी। मगर भगवान के अभिषेक करने के बाद से वहां पे दोबारा मधुरता आ गई, खुशबू आने लग गई, सारे पौधे वापस जीवित हो गए। तो भगवान के प्रेजेंस से इतना फर्क पड़ता है। और आप सोचो कि ये तो हो गया भगवान की लीला, गोवर्धन लीला। अब जो आप देख रहे हो आजकल लोग संसार में जो लोग कर रहे हैं, क्या गोवर्धन लीला है। पिक्चर देखने जा रहे हैं लोग, लोगों को पता भी नहीं है, छठ पूजा कर लूं, ये कर लूं। अरे क्यों करना है? गोवर्धन लीला नहीं मनानी आपको, आप भक्त नहीं हो। आप एक मैया की पूजा कर सकते हो, मगर ये भूल गए कि वो मैया किसकी पूजा करती है। गलत तो नहीं कह रहा। छठ पूजा ये सब मनाते, पूरी जिंदगी तो मनाते आए हो, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? एक दिन आपका बताओ, आपका एक दिन चेंज हुआ हो? रोज रोज रिश्तेदारों को इतने सालों से मिठाई बांटते आए हो, कुछ हुआ कभी मिठाई बांट के? आज भी रिश्तेदार आते हैं, अरे देखो बर्फी में ये लगा हुआ था, बर्फी अच्छी नहीं थी, बर्फी में बदबू आ रही थी, लड्डू अच्छा नहीं था, चींटी निकली उसके अंदर से, ना आपने बनाई, आपने खरीदी भेज दी। अब उसके अंदर क्या था आपको भी नहीं पता, दूसरा वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसको कर रहे हो, आप दूसरे तीसरा बार यही चल रहा है लेन देन। अरे लेन देन भी करो, मगर ये तो सुनो जो इतना इंपॉर्टेंट है, 1 डेढ़ 2 घंटे नहीं देने चाहते, और भगवान के धाम को क्या प्राप्त करोगे? क्या गोवर्धन लीला मनाओगे आप? ये पढ़ो, सुनो, जानो, कुछ चीजें कान में जाएंगी, 4 लोगों को बताओ। भगवत गीता में आता है कि जो इस विद्या का प्रचार करता है उससे प्रिय और कोई नहीं होता भगवान का, ब्रजवासी भी नहीं। जो इस चेतना को लेके चलता है, गोवर्धन जाना बहुत अच्छा है, मगर गोवर्धन ये अपने मन में बसा लेना ये उससे भी अच्छा है। अपने मन में बसा लो इस लीला को, और फिर जितना हो सके, जितना आपको समझ आ रहा है उतना लोगों को बताओ। तो कई पॉइंट्स हमने बहुत इजीली डिस्कस किए हैं, बिल्कुल भी मैंने टफ नहीं लिया, ना मैंने बहुत डिटेल तात्पर्यों में चला गया। मैंने बेसिक बेसिक जो गोवर्धन लीला का रियल मोटिव है वो समझाया, कि कैसे ये गोवर्धन लीला का पर्पस है, कैसे गोवर्धन आए यहाँ पे, जो लोग उल्टी सीधी की बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब
बस लास्ट है जिसके बारे में छोटा सा चर्चा करेंगे कि गोवर्धन की पूजा की विधि क्या है। तो बताते हैं कि गोवर्धन की पूजा विधि में हमें, अगर किसी के पास गोवर्धन शिला है, खरीदनी नहीं है, कहीं पता चले आज ही निकल गए कार लेके दिल्ली से और गोवर्धन शिला उठा के ले आए, खरीदना क्या, उठा के नहीं लाना है, या ऐसे नहीं देना भैया आप देना, आप तो ब्रजवासी हो, वो बोलेगा बोलो राधे राधे, 100 रुपए आपने 1000 रुपए दिए उसने शिला दे दी। अरे ये नहीं करना, आपको अस्तर होना चाहिए कि आपको अपने आप आए वो, इस प्रकार से। तो जो जिसके पास है या जो ले आया है, पहली चीज उसको स्नान कराएं। नहीं करा सकते, इस्कॉन आइए, इस्कॉन में उस देखिए, आप अभिषेक कर नहीं सकते तो देख तो सकते हो, देखने में भी उतनी कृपा है। भगवान आपके भावों के भावुक हैं। भगवान आपकी ये नहीं देखते कि आपने क्या क्या प्रिपरेशंस करी, मेरे लिए दूध लाया दही लाया, जो है उससे अभिषेक करो। गोवर्धन शिला नहीं है, घर में फोटो का अभिषेक करो। फोटो भी नहीं है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, गौर निताई है, उनका अभिषेक करो। ये भी साक्षात वही है, गोवर्धन ही है, इनका अभिषेक हमें करना चाहिए। और बताते हैं जहां पे गोवर्धन नहीं है, जहां पे गोवर्धन नहीं है वहां पे क्या करना चाहिए, गोबर से गोवर्धन को ऊंचा बना सकते हैं, गाय के गोबर से, ये नहीं इसमें भैंस का या किसी का भी यूज कर दिया। वहां पे गाय के गोबर से ऊंचा गोवर्धन बना के उसको भी गोवर्धन के रूप में साक्षात पूज सकते हैं, इस तरह से। और अगर आपको शिला के बारे में बता दें, यदि कोई गोवर्धन की शिला लेकर उसका पूजन करना चाहे, उतना ही स्वर्ण उसे पर्वत पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपने जितनी भारी गोवर्धन शिला उठाई है उतना आपको सोना दान करना है। अगर वो गोवर्धन शिला का वेट है 1 किलो, आप घर पे ले आए और पता है मैं घर पे ले आया 1 किलो सोना दान करो, 1 ग्राम 1 तोला सोना 50 से 60 हजार रुपए के बीच में, 50 से 55 हजार रुपए का, आजकल शादियां आ रही हैं और महंगा है। तो आप सोच के देखो, 55 हजार 60 हजार रुपए का सोना, 50 हजार ले लेता हूँ मैं मिनिमम, लो आपको डिस्काउंट दे के चलते हैं। 50 हजार का सोना, ये 10 ग्राम है, इसको 100 ग्राम इंटू 10 करो, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में केवल आपका 100 ग्राम हुआ। इसको इंटू 10 करो, 1 किलो बना हुआ। अब 5 लाख को इंटू 10 करो, 50 लाख रुपए का 1 किलो सोना आएगा। तो जो आप गोवर्धन शिला लेके आए हो ना, उसका 50 लाख का सोना खरीदो और वहां पे छोड़ दो। बोले प्रभु जी कोई उठा लेगा तो कोई बात नहीं, आपने भी तो उठाया ही है, आपने भी तो उठाया ही है गोवर्धन शिला को। तो वैसे उनको उठाने दो, जो भी आ रहा है उनका होने दो। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है, अपने आप में ऐसे नहीं करना। और बताते हैं जो बिना सोना दिए वहां से चला जाता है वो महारौरव नरक में गिर जाएगा। महारौरव नरक उसको मिलेगा जो बिना अपनी मर्जी से गोवर्धन शिला को उठा के लाता है। अब आप क्यों बहुत लोग लाते हैं, हाँ तो तैयारियां कर रहे हैं महारौरव नरक की, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। गुरु के आदेश से आप कर सकते हो, मंदिर स्थापना के लिए आप कर सकते हो, गुरु के आदेश से कि मैं यहाँ पे मंदिर बनाऊंगा, सेंटर चलाऊंगा, तब ठीक है। आप क्या प्रचार कर रहे हो, अपने आप को ही नहीं जोड़ पा रहे, हम क्लास ही नहीं सुन पा रहे, फिर पूछते रहेंगे मेरे फादर का ये हो गया, 1 महीने पहले मेरा कजन भाई चल बसा, उसके कपड़े पहन लूं, पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं मना करूंगा नहीं पहनोगे क्या, तब भी तो पहनोगे ही। अभी बुद्धि कपड़ों तक ही है, उस तक ही सीमित है, आगे भी तो सीमित करो ना उसको। हम मना नहीं करते, शौक मनाओ, सब कुछ करो, मगर अपने को क्लियर आउट करो कि करना क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन का पूजा की विधि है। इस्कॉन जाए, वहां पे चैंट करें, अगर वो भी नहीं कर सकते ऑनलाइन अभिषेक देखें। ऑनलाइन अभिषेक नहीं दे सकते, बताया जाता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण ने नाम रूप में अवतार लिया। गोवर्धन हर किसी पे कृपा तब करेगा जब कोई गोवर्धन जाएगा, मगर कोई व्यक्ति अमेरिका रहता है तो क्या कृपा, तो उसको साक्षात वो कृपा वहां मिल सकती है। जैसे प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए तो वो अपनी चेतना को वहां पे साथ में ले गए, अपनी चेतना को वृंदावन चेतना बनाया, वृंदावन भाव में रहते थे। इस प्रकार से आप भी वृंदावन भाव में रहिए, अपनी चेतना को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाइए, चैंटिंग कीजिए, शांत होकर चैंटिंग कीजिए। नहीं बातें भी चल रही हैं, और बता ये बता, और क्या पहना, कल क्या करा, दिवाली में कौन सा समोसा खाया, क्या किया, चुपचाप बैठ के चैंटिंग करो। चैंटिंग करने मात्र से भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, जितना एक साक्षात सेवा करने वाले को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली में कर रहा है बाहर कर रहा है। अगर आपको नहीं देख पाते तो चैंटिंग करनी चाहिए, गोवर्धन को प्रणाम करना चाहिए। गोवर्धन का एक प्रणाम मंत्र भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो गोवर्धन का प्रणाम मंत्र इस प्रकार से है
नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने आशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। मैं समस्त पर्वतों के राजा श्री गोवर्धन, है ना, गायों के आनंद जो प्रदान करते हैं उनको सादर नमन करता हूँ। वे असीमित सुख व कष्टों का अंत कर देते हैं और परम आनंद प्रदान कर। गोवर्धन को जब प्रणाम करें, मंदिर जाएं इस्कॉन में, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं जा सकते, ऑनलाइन फोटो गिरिराज जी की निकालिए, गूगल पे टाइप करें गोवर्धन, आपको बहुत फोटो मिलेंगे। उनको प्रणाम कीजिए, प्रणाम मंत्र बोलिए। प्रणाम करने के बाद अपने मोबाइल की फोटो से भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आप कहोगे भगवान क्या सुनेंगे? नहीं। कि आप भगवान को फिर कमी, आप सोच रहे हो कि भगवान में कमी है, भगवान सुन नहीं सकते आपकी प्रार्थना, भगवान आपके मन को भी पढ़ लेते हैं, मगर बोलोगे तो अच्छा लगता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, मुझे पता चल गया तेरे मन में क्या चल रहा है। कई बार हम नहीं बोलते, मुझे पता चल गया तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे थे। बोलते हो? नहीं बोलते, सब बोलते हैं। मगर फिर भी जब मुंह से बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना। जैसे एक लड़का लड़की को प्यार करता है मगर बता नहीं रहा, ऐसे दूर दूर से उसको स्माइल पास कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब उसको स्माइल पास कर रहा है, लड़की को पता है इसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे ऑफर मारना चाहता है, मुझे आना चाहता है, मेरे पे लाइन मारना चाहता है। अरे मुंह से ही बोल दे, मुंह से बोल के अच्छा लगता है ना। लड़की कहेगी अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लड़का भी कहेगा अरे वाह लड़की ने मुझे बोला। तो भगवान को भी जब आप मुंह से बोलोगे अच्छा लगेगा। प्रार्थना करो, बोलो कि आप क्या हो, हरिदास वरेय गोवर्धन हो, भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, भगवान भी हो, भक्तों के सबसे सर्वश्रेष्ठ भी हो। आपकी कृपा प्राप्त करने से, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि अगर आपकी कोई प्रार्थना करता है तो उसको राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमें भी राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए। प्रणाम करिए, अभिषेक करिए, इस तरह से प्रार्थना करिए। और भगवान को सबसे इंपॉर्टेंट भोग लगाइए। हो सके 56 भोग, हो सके तो 4 भोग, कुछ भी ना हो 1 भोग, वो भी ना हो तो कम से कम फ्रूट्स तो दे ही सकते हैं भगवान को। फोन रखिए, कुछ भी ना हो फोन रखो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो फोन में तो लगा ही सकते हो, फोन तो सबके पास है। इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये गोवर्धन की महिमा है। बहुत कुछ है गोवर्धन के बारे में बताने में, जितना शॉर्ट हो सका मैंने बताया। उसमें भी 2 घंटे लिखे, लिखा मैंने 1 आवर, पर हो 2 घंटे गए, क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में बोलूंगा और शॉर्ट शॉर्ट करके भी बोलूंगा, सबको पहुंचाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो अब इस पे हम क्वेश्चन लेंगे और भक्तों के अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, यश माने प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि युधिष्ठिर महाराज हरिदास में से एक थे। तो हाँ इनको अगर भक्त थे तो उन्हें तो धर्म का पालन करना चाहिए, फिर उन्होंने जुआ खेलते वक्त द्रौपदी जी को दांव पे क्यों लगाया? और ये तो अधर्म का कार्य है ना, बिना किसी के परमिशन के अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया। हाँ, तो इसलिए उन्होंने दाव पे लगाया क्योंकि चौसर खेलने के लिए राजाओं मना नहीं कर सकते थे। पहले जमाने में राजाओं का एक कर्तव्य था कि अगर कोई उन्हें खेलने के लिए कोई ऐसे किसी चीज पे लगाए, कुछ भी करने के लिए करे, तो उसको इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, ये भगवान भी चाहते थे। देखो ऐसे तो भगवान चाहते तो खुद ही मार देते कौरवों को, पर फिर भी वो चाहते थे मेरे भक्तों का गुणगान हो। तो इसलिए भगवान उनको मोटिवेट भी करते रहे, अर्जुन को भी मोटिवेट किया कि जाओ लड़ो, गीता के उपदेश दिए। तो इसलिए उनको भी, युधिष्ठिर को भी चौसर के लिए, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भगवान की योजना थी। अगर वो रुक जाते तो ये लीलाएं कहाँ से होती थी आगे की, रुक जाती, भगवत गीता प्रकट ही नहीं होती ना, आज गीता मैराथन होता, लोग सो रहे होते, खा रहे पी रहे होते मस्त कचौड़ी पेप्सी पी के। हाँ, लेकिन ये तो उसका पर्पस है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली भगवान की ही लीला है। लेकिन जो स्त्री भी होती है, हम बोलते हैं कि भगवान की संपत्ति है, तो भगवान की संपत्ति को दांव पे लगाने का अधिकार इन्हें कहाँ से आया? पर युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म का पालन किया, क्योंकि ये क्षत्रियों का धर्म था। क्षत्रियों का जो भी था कि क्षत्रियों को, क्षत्रिय उस चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे हम्म। कि मैं शतरंज का खेल या ऐसे खेल को नहीं खेलूंगा। उन्हें खेलना पड़ेगा, यदि उन्होंने एक चीज को स्वीकार किया तो उन्हें खेलना पड़ेगा। अच्छा। और सेम केस प्रभु जी भीष्म पितामह को भी अप्लाई होता है, उन्हें भी हम भक्त बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया उस चौसर की सभा में। वो तो देखते रहे हाँ सिर्फ। तो हाँ तो देखो, उन्होंने कुछ नहीं किया तो भगवान ने बोला तो कि अब वो द्रौपदी श्राप भी तो देती है कि सबका विध्वंस हो जाएगा। तो ये भगवान के अल्टीमेट मैनेजमेंट से सबका विध्वंस हुआ। मगर भीष्म पितामह ने इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हस्तिनापुर का दास बन के रहूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े रहे, और वो चाहते तो वहीं से लड़ते, कौरवों की साइड से ना लड़के पांडवों की साइड से, तो भगवान को आना ही ना पड़ता।
पर वो चाहते यही थे जब मैं इस साइड रहूंगा, मैं स्ट्रांग रहूंगा, तो भगवान के भगवत गीता के उपदेश भी प्रकट होंगे। अंत समय में मैं चाहूंगा कि मैं बाणों, चाहे मैं जैसी भी मेरी मृत्यु हो, मेरी इच्छा मृत्यु का वरदान है, और भगवान मुझे साक्षात भगवान अपने दर्शन दे चतुर्भुज रूप में। और अगर इधर से लड़ूंगा पांडवों की साइड से, ऐसा कुछ होगा नहीं, हम पहले ही जीत जाएंगे, दो चार तीर मारूंगा, कौरव वैसे ही कमजोर हैं, वैसे ही मारे हम्म। जाएंगे। लेकिन प्रभु जी, हायर पर्पस के लिए हम लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वैसे प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए था। हाँ, वो तोड़ सकते थे, पर उससे भी हायर पर्पस था ना। वो हाँ। जानते थे कि ये तो पहले से ही एलिवेट हो जाएंगे, सब शुद्ध भक्त हैं, और मुझे भगवान का अंतिम अंत समय में भगवान का दर्शन हो सके, मैं भगवान के धाम को जाऊं, भगवान की सेवा में लगूं। अब वो उनका बहुत हाई पर्पस है, ये हम नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्यों करा। वो जो सोचते हैं भक्त, शुद्ध भक्त, वो बहुत आगे की सोचते हैं। कई हम्म। बार जैसे हम कहते हैं कि महाराज जी ने इनको भी दीक्षा दी है, तो अच्छे भी भक्त नहीं थे, हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं। उसको इसलिए दी है दीक्षा, जरूरी नहीं है कि वो बहुत व्यक्ति महान था, इसलिए भी हम्म। दीक्षा पहले दी जाती है उन लोगों को, है ना। जो लोग कमजोर होता है बेचारा, छोड़ ना जाए, तो इसको पहले दीक्षा देके टिकाओ। हम्म। जो आया ही इसी पर्पज से, उसको पहले इस इसको देख के टिकाओ। जो सच में सीखना चाहता है उनको बाद में दो, उन हम्म। सबको बाद में दो। ऐसे ही उस हायर पर्पस के लिए, पर वो बहुत हायर पर्पस होता है, इतना हमारा हायर पर्पस क्या है, हमारा तो पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज्यादा इसके रेफरेंस के लिए हमें महाभारत पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि उसमें भी ज्यादा पता चल सकता है। क्योंकि लोग तो हाँ, ज्यादा टीवी सीरियल्स देख के क्वेश्चन करते हैं इस बारे में। वो तो है ही। तो मैंने भी आंसर किया था ऐसा ही कि मेरे भी प्रोफेसर ने मुझे पूछा था कि यहाँ कैसे अपमान हुआ, तो मैंने भी उन्हें ये सब चीजें बहुत करके एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसा थम्स अप भेज दिया। हाँ, तो वही बीस बात है ना मिनट का लोग। पूरा रिकॉर्डिंग भेजा था मैंने। वही तो, अब देखो, अगर भीष्म पितामह एक व्यक्ति, एक लड़की की लाज बचाते, बात तो सही है, एक की लाज बचाते, तो महाभारत रुक जाती। और महाभारत अगर ये रुक जाती, लड़ाई रुक जाती, वहीं पे सब कुछ रुक जाता, भीष्म पितामह इधर से चलाते उधर से चलाते, तो इतनी लड़कियों की जो लाज आजकल उछल रही है कलयुग में, उनको कौन बचाएगा। हम्म। भगवत गीता का उपदेश ही नहीं मिलेगा, है ना। माता जी को माता की तरह ना मान के लोग कह रहे हैं, और इसको आज मैं इसको पटाऊंगा, आज मैं उसको पटाऊंगा, जो ऐसे ऐसे इतने सारे असुर घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं, तो उनको कौन फिर सुधारेगा। तो उनसे बचाने के लिए भगवत गीता प्रकट करनी थी, तो बहुत हायर पर्पस था उनका। हम्म। देखा जाए तो एक को बचाने के चक्कर में बाकियों का क्या, इतने सारे जो बद्ध जीव हैं, और उनको पुरुष बचाया हैं, भी स्त्री भगवान। हैं, हाँ, उनको भी बचाया हमारे भगवान का। भीष्म पितामह ये भी तो चाहते थे कि ये चीजें आगे आने वाले समय में प्रकट हो। अगर मैंने हाँ। पहले ही रोक दिया तो ये चीजें प्रकट नहीं होंगी, और अपनी प्रतिज्ञा के कारण भी। तो शुद्ध भक्त तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलता है। हम्म। अर्जुन को तो सब पता था कि भगवान कृष्ण ही साक्षात भगवान है, इतना मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना मैं हम्म। क्यों रो धो रहा हूँ, मगर प्लानिंग से चलते थे सब कुछ। कि अरे अगर मैं रो दूंगा, ये करूंगा, दिखा, अगर मैं रोऊंगा नहीं, दिखाऊंगा मैं बड़ा बलवान हूँ, अपने परिवार वालों को मारने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान हम्म। उपदेश नहीं देंगे। इसलिए वो ढीले हो गए, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा गांडीव छूट रहा है ना, हम्म। मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, इस प्रकार से तब जाके भगवान ने भगवत गीता प्रकट करी। और प्रभु जी, जो ब्रजवासी वगैरह होते थे वो भी तो गोवर्धन जी पे चढ़ते थे ना, तो वो क्या अपराध नहीं है? नहीं नहीं, वो आज के अपराध नहीं समय है। में करते ब्रजवासी हैं। जो है शुद्ध भक्त है, वो गोवर्धन पे चढ़ सकते हैं। गोवर्धन लेकिन साक्षात भगवान तो है, लोग क्या चैतन्य है। महाप्रभु ने हमें मना किया कि हमें नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए हम्म। वहां के लोकल ब्रजवासी हैं, चढ़ रहा है, चढ़ने दो, हम्म। कोई बात नहीं। देखो, वो भगवान की इच्छा, उनको हम्म। चढ़ने दो, चाहे वो पालन करे नहीं करे, वो उसकी इच्छा। देखो, उस हर किसी का पाप अपराध उसके ऊपर, मगर हम्म। गोवर्धन पे चढ़ के करोगे क्या। हाँ। लॉजिक तो ये है ना। जब आपको नीचे से ही वो पत्थर दिख रहा है, ऊपर से पत्थर पे चढ़ के भी क्या करोगे, फिर क्या होगा, पैर पे चुभ रहा है, गर्म लग हम्म। रहा है, गर्मियों में गर्म लग रहा है, सर्दियों में ठंडा लग रहा है, क्योंकि आपको तो अभी भी पत्थर ही लग रहा है ना, तो ऊपर चढ़ के भी तो पत्थर ही लगेगा। हम्म। ऊपर इतने मंदिर भी नहीं है, कुछ दो चार प्राचीन मंदिर हैं जो ऊपर हैं, लुक लुक दाऊ जी, और कुछ और मंदिर और ऐसे हैं। हम्म। तो बाकी ऐसे सारे मंदिर नीचे ही हैं परिक्रमा मार्ग में। एक दो मंदिर के लिए आप इतना बड़ा अपराध का मोल क्यों लेना चाहते हो। मेन बात अच्छा। तो ये है ना। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, कि जैसे इंद्र ने अपराध, मतलब ये अपराधी हुआ मान ले लिया और भगवान के शरण में बाद में चला गया, तो सिमिलरली मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कहा कि भगवान दंड देने के लिए डंडा लेके खड़े होते, लेकिन वैसे दिखता ही ना, अगर कोई अपराध करता हूँ तो लगता भी है भगवान माफ कर देंगे, चलो माफी मांग लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे वो तो बढ़ते जाते हैं अपराध और भगवान माफ कर देंगे, ऐसा भाव आता है। क्योंकि भगवान को देखता हूँ तब लगता ही नहीं कि ये हमें कोई दंड देंगे, वो तो हंसते रहते हैं हम।
हाँ, जब भगवान को ऐसे देख के लगता है कि भगवान तो क्या ही दंड देंगे, अरे तो सब अपने ही है, घर के हैं, है ना, आज पाप करो फिर करो हरे कृष्ण 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 हाँ। हरे हरे, और सब खत्म हो जाएगा। तो ये गलत है, ये पाप बुद्धि है, ये पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, इसको नष्ट करना है पड़ेगा पर हमें, हम्म। धीरे धीरे करके। ठीक है प्रभु जी। और बहुत अच्छी क्लास दिया आपने, शॉर्ट में भी शॉर्ट लगा नहीं, आपने बहुत अच्छा से डिटेल्स कवर किया, और बिल्कुल बोरिंग वगैरह तो लगी ही नहीं क्लास। बहुत अच्छे से मन कर रहा था और सुनते जाओ, बहुत बढ़िया क्लास दी प्रभु जी आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्ण। और कल एक प्रभु जी हमने कीर्तन भी किया, तुलसी आरती भी की, धनतेरस में सब लोग आए थे, और कॉलोनी के कुछ बच्चों को बुला के कीर्तन भी किया मैंने करताल। हरी बोल, बस अच्छा है ना, भक्तों को ऐसे ही तो जुड़ते हैं आपके, वो देखेंगे कि कैसे धनतेरस मनाना चाहिए। अब हाँ। झाड़ू बर्तन लेके क्या कर लो, ये झाड़ू ले आए बर्तन ले आए झाड़ू ऐसे। अब कई वो लोग भी झाड़ू लेके जा रहे हैं जो अपनी कभी जिंदगी में कभी घर के बाहर झाड़ू नहीं मारा, क्या करोगे झाड़ू लेके, जब आपने कभी झाड़ू मारा नहीं, मेड लगा रखी है, मेड के लिए झाड़ू ले जा रहे हो, खुद मारो तब पता चलेगा। हम्म। और क्या। और प्रभु जी लक्ष्मी तो डेमिगॉड में नहीं आती है ना, वो तो राधा रानी का विस्तार है। डेमी गॉड भी कहलाती हैं और वो भी हैं, दोनों तरह से हैं, मगर अच्छा। साधारण नहीं है, ये नहीं बोल सकते भौतिकवादी है, भौतिक नहीं बोल सकते लक्ष्मी को, और लक्ष्मी भी कई प्रकार की है, हम्म। एक नहीं है। हम्म। ठीक है प्रभु जी, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए कभी, जब आप समझाएंगे आध्यात्मिक ब्रह्मांड, तो वहाँ पे भी वर्णन आएगा बिलियंस ऑफ विष्णु, बिलियंस ऑफ लक्ष्मी का। हाँ ठीक है, हरे ठीक कृष्णा है प्रभु प्रभु। जी, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। और योगेश्वर प्रभु जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान की भी मृत्यु होती है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। विष्णु तत्व जब पूरा संसार नष्ट होता है तो वापस विष्णु तत्व वापस महाविष्णु में मिल जाता है, जो महाविष्णु ब्रह्मांड को बनाते हैं। अगर अगर वो गेम नहीं होती तो महाभारत नहीं होती, बिल्कुल ठीक माता जी, दीक्षिका माता जी। हाँ, अनु तिवारी माता जी भी ठीक कह रही है कि नाम के बल पे पाप करना भी नाम अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर क्लास एकदम, स्टार्टिंग से लेके। और प्रभु जी, जो प्रभु जी ने अभी पूछा था भीष्म ने क्यों उसको प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा, प्रभु जी का एक अभी अभी जो भागवतम का क्लास हुआ उसमें बहुत डिटेल से बोला प्रभु जी ने। उसको अगर सुने तो अच्छा मिलेगा उसका आंसर अभी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर घर में गोपाल जी है हाँ जी माता। और राधा माधव है भी है, तो चावल का और गोवर्धन पर्वत नहीं बनाओ ना, ऐसे ही पूजा करो, उसको ही अभिषेक करो, हाँ, गोपाल को। उन्हीं का कर लो, बना सकते हो, अन्नकूट का पर्वत भी बना सकते हो, अन्न रख के उस पर तुलसी पत्ता रख के उसकी भी पूजा करी जाती है, भगवान को भोग लगा सकते हो, प्रभु ऐसे जी, भी कर खाली सकते हैं। सूखा अन्न को रखे कि उसको क्यों गीला करके कुछ करना नहीं पड़ेगा? गीला, वो तो आपको देखना पड़ेगा कैसे उसको टिकाओगे, कहीं ऐसा ना हो वो इधर उधर कर रहा है, इधर उधर चींटियां लग गई, चींटियां खा गई उसको, भगवान भगवान देख रहे हैं बराबर। आज मेरे खाने में चींटियां हैं, इसलिए और घरों में उसका, ये सब चीजें नहीं हो पाती, इसलिए हाँ मैंने वो बराबर, ऑप्शन बताया ही नहीं ना, किसी के घर में मंदिर में चींटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे बताऊंगा भी उतना जितना लोग समझ पाएंगे, ऐसा किसी को बराबर। ऑप्शन बता दिया कि अन्नकूट का पर्वत बनाओगे, मतलब झगड़ के वो अपने घर से जितना उससे अच्छा दिवाली गिफ्ट मंदिर। आया है, सारे दिवाली के डब्बे डुब्बे खोल के अपना ऐसे अन्नकूट का पर्वत बना रहा है, उधर चींटियां चींटियां चल गई हो, मेरे को कंप्लेंट डाल रहे हैं कि देखो भाई इन्होंने कहा था एक वीडियो बना के कि अन्नकूट का पर्वत बनाओ, हमने तो बना दिया सारे दिवाली गिफ्ट का। थैंक यू प्रभु जी, उससे अच्छा मंदिर जाना अच्छा रहेगा, बेटर ऑप्शन। हाँ, सो मच प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण, यू माता। प्रणाम। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक प्रभु यू जी, प्रभु जैसे जी। मान लो कि हाँ, जैसे मान लो कि आपने बताया था कि ये जो यमुना जी जो है भगवान श्री कृष्ण के क्षीरोसागर सागर से निकली है। तो प्रभु जी, अगर मान लो मैं एक मतलब ट्वेल्थ टू सेकंड क्लास के लेवल पे अगर सोचूं, और जो एनसीईआरटी के बिहाफ पे अगर सोचूं, तो दोनों में डिफरेंस नहीं हो रहेगा? क्योंकि साइंस के बिहाफ पे तो ये यमुनोत्री से निकलती है ना, यमुना जी। हाँ, वो यमुनोत्री में बाद में आई, पहले आध्यात्मिक संसार में प्रकट कैसे हुई वो बताया है, शॉर्ट में बताया है, इसके पीछे भी अलग लीला है। जैसे राधा रानी का कैसे पहले गोलोक में आई, राधा रानी हमेशा से थी, क्योंकि भगवान की अंदर अंतरंगा शक्ति हलादनी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, जिसके बिना भगवान को आनंद नहीं आएगा। तो वो हमेशा भगवान राधा कृष्ण हमेशा से ही थे, ऐसा नहीं है कि कुछ उनने एक्सपेंशन से राधा रानी है, राधा कृष्ण पहले से ही थे। तो राधा कृष्ण अब जो है इस संसार में आते हैं तो उसके पीछे अलग लीला हुई, कैसे राधा रानी को
है ना, श्राप में दिया गया कि तुम भौतिक संसार में जाओगी। और ये भी एक लीला है कि अब ये सारी लीलाएं मर्ज करके देखो तो वो श्राप भी है कि राधा रानी संसार में एक वो हो गया, एक हो गई लीला ये वाली कि राधा रानी चाहती थी कि मैं तभी जाऊं जब वहां पे गोवर्धन और यमुना ये सारी चीजें भी जाए, इसलिए वो गोवर्धन को पहले ही भेज देते और फिर राधा रानी को बाद में लाते। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि पहले गोवर्धन जी कब आए थे, मतलब कौन से प्लेस पे आए थे? जो ब्रह्मा जी के पुत्र जो उन्होंने हाथ पे लिया था तब वहां पे क्या कहते हैं ब्रिज में उन्होंने स्थापना किया था ना, तो उससे पहले वो हाँ कहाँ आए थे मतलब? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक जी प्रभु मिनट। जी। ये है शालमली द्वीप होता है, शालमली द्वीप में सबसे पहले आए। शालमली द्वीप ये जो होता है 7 लेयर से हमारा जो अर्थ, ये बाहर का हमारा जो अर्थ है ये कवर्ड है, तो इसमें अलग अलग सागर होते हैं। एक जम्बू द्वीप कहलाता है जिसमें अर्थ आता है ना, ये 1 लाख योजन चौड़ा होता है, इसका होता है ब्रेड। फिर आता है पलाक्ष द्वीप, फिर आता है शालमल द्वीप जहाँ पे ये आए गोवर्धन, फिर आता है कुश द्वीप, फिर क्रौणचंद द्वीप, फिर शक द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप, 7 द्वीप आते हैं। फिर इस 7 द्वीप में अलग अलग सागर होते हैं, जी प्रभु इनसे जी। घिरा हुआ होता है हमारा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्थ है ये ऐसे इसी जम्बू द्वीप के अंदर लाई करता है, भारतवर्ष। अब इसके पीछे बहुत डिटेलिंग है, वो गोलोका चार्ट के अंदर आएगा या फिर 5th कैंटो में भागवतम के अंदर आता है। जी, प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे को ये जानना था कि जो गिरिराज जी का जो कलयुग के बिहाफ पे मतलब हाइट उनकी कम होती गई थी, तो प्रभु जी वो तो भगवान थे, तो उनका कलयुग का इफेक्ट कैसे पड़ा उनपे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान को कैसे श्राप ले सकता है। तो देखो इसके पीछे भी लीला है कि अब भगवान को श्राप इसलिए लगा कि देखो कलयुग में जो है ना, कलयुग में ये वाणी भी तो सत्य है, अगर गिरिराज जी प्रेजेंट रहेंगे तो कलयुग प्रभाव कैसे दिखाएगा अपना। जी घटना भी तो चाहिए ना, कोई चीज, नदियां घटेंगी तभी तो लगेगा कलयुग आ रहा है। ऐसे गिरिराज जी जब कम होंगे नहीं तो ऐसे लगेगा साक्षात आज भी इतने विराट, इतने ऊंचे, जो हिमालय, मतलब करोड़ों, 50 करोड़ उनकी, 50 करोड़ योजन उनकी हाइट है। 50 करोड़ योजन, मतलब सोच के देखो, आप इमेजिन करके देखो कितना बड़ा विशाल होगा। अब इतना ऊंचा कोई पहाड़ देख रहे हैं लोग, अर्थ के भी बाहर को जा रहा है उसकी चट्टाने, अगर उसको श्राप नहीं देते तो फिर ये चीजें पता कैसे चलता कि कलयुग बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें भगवान ओवरऑल ये दिखाना चाहते हैं कि कलयुग के साथ साथ चीजें लुप्त होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अदृश्य वो खत्म, नष्ट हो रही है, नष्ट नहीं बोलेंगे, डिसअपियर हो रही है। इसलिए हम नष्ट वाला वर्ड नहीं यूज करते, डिसअपियर हो रही है, आंखों से ओझल हो रहा है वो आज भी उतना ही बड़ा, आंखों से ओझल हो रहा है बस। प्रकट रूप में है, मतलब अप्रकट रूप में है, प्रकट रूप में हमें उतना ही दिखता है। तो प्रभु जी उनकी लेंथ और क्या कहते हैं ब्रेथ भी कम होती गई थी क्या कलयुग के हिसाब से? हाइट कम हुई है, लेंथ ब्रेड तो कम हो ही जाएगी फिर साथ साथ, क्योंकि जब वो इस संसार में, भौतिक संसार में भी गोवर्धन आए तो उनकी हाइट कम बताई गई। जब अच्छा अच्छा। हाँ, श्लामल द्वीप में आए तो उनकी हाइट उतनी नहीं थी जितनी उनकी गोलोक में थी, और वो मन की गति से बढ़ते थे। तो अभी अभी मतलब उसका मतलब एरिया कितना है प्रभु जी, ऐसे लेंथ इंटू मतलब? अभी तो जो गोवर्धन की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की है। हाँ 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 हाँ। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में पूरा कवर हो जाता है गोवर्धन की परिक्रमा। जी 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 जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीना माता जी और प्रबीर बगाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी आई थिंक सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और नहीं है, तो अभी हम एंड करेंगे। और आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं, दामोदर लीला की शुभकामनाएं, भगवान राम के अयोध्या आने की शुभ दीपावली। ऐसे ही आपके घरों में भी दीपावली अच्छे से बने, आपके घरों में गोवर्धन लीला, भगवान का स्मरण बना रहे, इस लीला को आप दोबारा सुने, और आपके साथ साथ
आपके घर में सभी का भक्ति का वृद्धि मिले, खूब सबको भक्ति मिले, आप लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो यही मैं प्रे करूंगा आप सबके लिए, और अनम्यूट करके चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय, दिवाली जय। महामहोत्सव की जय। जय 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 जय।